है। नहीं होता है तो वो जो पेशेंट होता है या जो व्यक्ति होता है, वो क्या होता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है सबसे ज्यादा चीज। अच्छा, उसमें भी गर्ल्स ज्यादा। आज लड़कों को तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर लेडीज है और वो लेडीज अगर थोड़ी ओबेज है, ज्यादा हो तो दिक्कत है ही, लेकिन थोड़ी भी ओबेज हो जाती है तो उसको टेंशन होने हो चालू हो जाता है। अच्छा, कुछ लोग क्या होता है, टेंशन में ज्यादा खाते हैं। कुछ लोग टेंशन में ज्यादा खाते हैं, उनको वेट भी रिड्यूस करना है लेकिन खाते भी ज्यादा है। अच्छा। अच्छा, बहुत लोग क्या करते हैं, खाना छोड़ देते हैं। सोचते हैं कि मैं डाइटिंग कर लूंगी, खाना छोड़ दूंगी तो मैं पतली हो जाऊंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि अगर आप टेंशन में आ गए और टेंशन में आप सूख गए, ऐसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टेंशन में आते हैं और फूलते जाते हैं। ये प्रैक्टिकल चीजें जो बता रहा हूँ मैं आप लोग बहुत सारे लोगों को आपने प्रोडक्ट्स दिए होंगे, उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स अलग अलग कंपनी के भी खाए होंगे, हमारे भी खाए होंगे, और बोलेंगे कि सर हमको प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं मिलता। तो बहुत सारे कारण होते हैं इसके। किसी के शरीर में खून की कमी होती है तो भी उसको मोटापा होता है, थायराइड होता है तो भी उसको मोटापा होता है, पीसीओडी होता है तो भी उसको मोटापा होता है, टेंशन होता है तो भी उसको मोटापा होता है। अलग अलग रीजन होते हैं उसको। किसी भी चीज का कुछ भी होने का अलग अलग रीजन होता है। तो सबसे पहले हम लोग तो किसी का ट्रीटमेंट करते हैं मोटापे की। देखिए, पीपीटी चालू करूंगा वेस्लिन की तो मैं चालू करूंगा, लेकिन अभी हम प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं कि अगर हम किसी को कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं, किसी का मोटापा ठीक कर रहे हैं, सबसे पहले उसकी हिस्ट्री जानना जरूरी है। अगर लेडीज है, गर्ल्स है, तो उसको जरूर चेक करो कि उसको पीसीओडी की हिस्ट्री है कि नहीं है। क्योंकि जिसको पीसीओडी होगा उसको मोटापा होना कंपल्सरी चीज है। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट डाउन करिए ये सब चीज। किसी को थायराइड है तो कितना टाइम में उसका मोटापा कम होगा, कब उसका थायराइड रिड्यूस होगा, कब वो पतला होगा, ये देखना है। उसको वो डिप्रेशन की शिकार है या उसको कोई टेंशन है तो उसकी वजह से भी शरीर फूलता है। तीसरा, ब्लड एनीमिया। आप लोगों ने ये सुना होगा कि एनीमिया होता है तो आदमी पतला होता है, लेकिन जब ब्लड कम होता है तो भी आदमी मोटा होता है। शरीर तो देखोगे कि आपका उसका कि शरीर उसका बहुत तेज है, मतलब बहुत मोटा है, लेकिन खून देखोगे तो 6%, 7%, 3%, 4%। ब्लड कम है लेकिन शरीर फूला हुआ है। बाकी जो हेरिडेटरी में आता है, हेरिडेटरी में आता है वो तो कॉमन चीज है कि भाई उसके मम्मी पापा मोटे हैं तो बच्ची भी मोटी है, बच्चा भी मोटा है। तो ये सब हेरिडेटरी में आता है। तो ये सब कॉमन कॉजेस है। कॉज कॉज तो नहीं कह सकते, लेकिन सर्कमस्टेंसेस कह सकते हैं कि इसकी वजह से ये लोग इतने मोटे मोटे हैं। तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मेन चीज क्या होता है कि अगर आप किसी पेशेंट को दवाई देते हैं या किसी व्यक्ति को आप दवाई देते हैं या सप्लीमेंट देते हैं तो उसका काउंसलिंग मेन चीज होता है। मेन चीज काउंसलिंग, उस व्यक्ति को कॉन्फिडेंस में लेना। अगर आप उस व्यक्ति को कॉन्फिडेंस के अंदर ले लेते हैं, उसके बाद उसको आप अपने सप्लीमेंट देते हैं तो 110% रिजल्ट मिलता है, गारंटी के साथ। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरे यहाँ एक पेशेंट था लगभग 215 केजी का, अभी प्रेजेंट टाइम पे 105 केजी का है। मतलब 110 केजी वेट उसका रिड्यूस किया। 110 केजी मतलब सूमो था 215 किलो, मतलब बहुत ज्यादा। मतलब मेरा पूरा शरीर उसका एक था ही। लेकिन उसको थायराइड था, अनकंट्रोलेबल थायराइड था कि आप कल्पना नहीं कर सकते, इतना ज्यादा उसको थायराइड था। तो थायराइड रिड्यूस करना, उसको मोटापे को उसके कम करना, सब कुछ। लेकिन ये होगा कब, जब आप उसकी हिस्ट्री लेंगे तब। आप डॉक्टर नहीं है, इट्स ओके, लेकिन अगर आप किसी को सप्लीमेंट रिकमेंड कर रहे हैं, मान लीजिए लेडीज को सप्लीमेंट्स रिकमेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या उसको पीसीओडी की हिस्ट्री है, क्या उसको फाइब्रॉइड की हिस्ट्री है, क्या उसको हार्मोनल डिसबैलेंस की हिस्ट्री है, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर इसको आप जानेंगे नहीं और उसको वेस्लिन दे रहे हो, कैप्सूल दे रहे हो, सेक दे रहे हो, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हर्बल लाइफ का आप सेक दे रहे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सिर्फ पैसे की वेस्टेज होगी। आपका 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना वो खाएगा, उसके बाद बोलेगा सर आपके प्रोडक्ट में दम ही नहीं है। देखो थायराइड है, हाँ सर यहाँ पर किसी ने पूछा पीसीओडी क्या है, तो ये पॉलिसिस्टिक ओरियन डिजीज होता है कि मतलब लेडीज को वो बच्चेदानी, सॉरी,
अंडाशय के अंदर जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर पानी की छोटी छोटी गांठें होती है। लेडीज को होती है, जेंट्स को नहीं होता है, इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। तो लेडीज को पीसीओडी होती है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। पीसीओडी का फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज। ओवरी मतलब अंडाशय जिसमें से स्त्री बीज निकलता है। पॉलीसिस्टिक मतलब पॉली मतलब ढेर सारा, सिस्टिक मतलब सिस्ट मतलब गांठ, डिजीज मतलब रोग। तो ये हिस्ट्री होती है उनको। ज्यादा करके देखेंगे तो लेडीज लोग ही परेशान होती है मोटापे से, क्योंकि उनको ज्यादा टेंशन होती है कि यार मैं बेकार दिखूंगी। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने वेट को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे घरेलू उपचार करती हैं। खाना छोड़ देंगी, बोलेंगे कि सर मैं तो खाना भी नहीं खाती हूँ, फिर भी मोटी होती जा रही। तो ये सारी प्रॉब्लम उनके साथ होती है। थायराइड का प्रॉब्लम होता है, देखो मोटे व्यक्ति का थायराइड कंपलसरी चेक करो, वो बोलता है सर मेरे को थायराइड नहीं, विश्वास ही नहीं करने का। लेडीज है तो सोनोग्राफी जरूर कराओ, लेडीज है तो सोनोग्राफी जरूर कराओ। क्लियर। आपको इसका लगता है कि स्किन पेल है, ज्यादा गोरी दिख रही है, ज्यादा फेयर दिख रही है, तो उसका एचबी चेक कराओ कि एचबी उसका डाउन तो नहीं है। तीन कारण बता दिए। चौथा कारण फैमिली हिस्ट्री, कि उसकी फैमिली हिस्ट्री में तो ऐसा नहीं है कि उसके खानदान में सब मोटे मोटे ही है। ऐसा नहीं कि उनको पतला नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन उनको काउंसलिंग करना जरूरी है कि भाई देख तेरी फैमिली हिस्ट्री में, इसलिए तेरे को स्लो मोशन में रिजल्ट मिलेगा। थायराइड वाले को आप ये बता सकते हो भाई देखो, जब तक आपका थायराइड नॉर्मल नहीं होगा तो वेट उतनी फास्ट रिड्यूस नहीं होगा जितना फास्ट होना चाहिए। देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि अगर आप अपने सप्लीमेंट देते हो तो 3 महीने के अंदर, ये चीज ध्यान रखना, 3 महीने के अंदर 10 से 15 केजी वेट रिड्यूस होता है, होता है, होता है और होता ही है। लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से, सही काउंसलिंग करके, सही डोजेस में उसको देते हो तो। साथ में डाइट चार्ट, साथ में डाइट चार्ट। अच्छा, डाइट चार्ट मतलब भूखे रहने वाला डाइट चार्ट नहीं, खिलाना है उसको। कभी भी किसी पेशेंट को ये मत बोलिए कि आप भूखे रहो, नहीं, उसको खिलाना है, लेकिन सही डाइट देना है, सही टाइम पर सब कुछ क्लियर, ये चीज देना है। तो ये चीज का आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आप लोगों को सक्सेस होना है, सफल होना है, तो थोड़ी चीजें, प्रैक्टिकल चीजें सीखनी पड़ेंगी। और सबसे अच्छी चीज ये है कि कॉन्फिडेंस लेवल। अगर कॉन्फिडेंस कहां से आएगा, कि अगर आपको नॉलेज होगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो कोई कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें जो प्रैक्टिकल चीजें, वो चीजें मैंने आप लोग को बताई। कुछ कुछ देखो, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान लीजिएगा। मोटापे होने के मेन मेन कारण जो पीपीटी में आएगा वो बात की, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। पीसीओडी लेडीज के लिए कंपलसरी, पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज। दूसरा चीज थायराइड, थायराइड में उसका टीएसएच देखने का। थायराइड दो टाइप के होते हैं, एक होता है हाइपर थायराइड और एक होता है हाइपोथायराइड। तो हाइपोथायराइड में आदमी मोटा होता है, हाइपर थायराइड में आदमी पतला होता है। क्लियर। तो जिसको हाइपर थायराइड है उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसको हाइपोथायराइड है उसका रिपोर्ट देखिए। अगर उसको थायराइड है तो उसको रिड्यूस करने की कोशिश करिए। क्लियर। तीसरा चीज, कि उसको ब्लड कम हो, उसकी बॉडी में अगर ब्लड कम है तो भी उसकी बॉडी खुलती है, तो उसका एचबी चेक करना। एचबी 6 है, 7 है, 8 है, तो उसको हमको आयरन की टेबलेट देनी है, स्पार्टुला देना, जिससे उसका ब्लड बढ़े। और ब्लड बढ़ेगा तो भी वो अपने आप पतली हो जाएगी। क्लियर। इसके अलावा मैंने बताया हेरिडेटरी। हेरिडेटरी मतलब उस वारसागत। वारसागत का मतलब क्या होता है, उसके मम्मी पापा दादा दादी सब लोग एकदम फूले हुए हैं, तो ऐसे लोगों को भी रहती है। तो इनको हम कैसे कम करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। तो मैं यहाँ पर अब पीपीटी शेयर करता हूँ, क्योंकि यहाँ 9:27 हो चुका है। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे वेस्लिन की, हमारी पीपीटी है जो, उसके ऊपर। यस, तो मेरी अगर पीपीटी शेयर हो रही है तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यस। मैडम अगर आप जर्नल वाला खोल देंगे तो मेरे को मोबाइल में भी मैं देख सकूंगा कि कुछ लोग चैट बॉक्स में मेरे को रिप्लाई दे रहे हैं, तो ओके, हाँ वेरी हाँ, गुड। ऑन है, आपके मोबाइल पे भी ऑन है। ओके 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 ओके। यस, थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। तो देखिए सबसे पहले जैसे मैंने 15 मिनट यहाँ पर लिया तो द वेट इज ओवर, आपका वेट खत्म हो गया, क्योंकि 15 मिनट से आप लोग मुझे सुन रहे थे और मुझे बर्दाश्त कर रहे थे यहाँ पर। लेकिन अब आते हैं हम लोग यहाँ पर द वेट इज ओवर। आज के सेशन में जो लोग लास्ट तक बने रहेंगे,
वो लोग इतना जान जाएंगे कि 110% गारंटी के साथ हम किसी का मोटापा कैसे कम कर सकते हैं। हर तरीके से बताऊंगा, जो थियोरेटिकल नॉलेज है वो भी, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो भी, हर एक चीज मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको। क्लियर। चलिए यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले क्या होता है डिस्ट्रैक्टिंग फैक्ट, क्या होता है ओबेसिटी का गर्ल्स और जेंट्स के, बॉयज के अंदर, जो मैंने बताया था अभी आपको कि ज्यादातर, देखिए जैसे 2020 का एक आंकड़ा था, 72 मिलियन गर्ल्स को तो जो मोटापा था, मोटापे की थी, और जेंट्स के अंदर 103, मतलब 103 मिलियन। और 2035 तक ये रेशियो बढ़कर डबल हो जाएगा। डबल मतलब जो गर्ल्स है, गर्ल्स की संख्या 175 मिलियन हो जाएगी, और जो फीमेल, सॉरी बॉयज है, उनकी जो संख्या है वो 208 मिलियन हो जाएगी। क्लियर। यानी 2035 तक, मतलब 50% वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो ओबेज हो जाएगी। ओबेज मतलब क्या, मोटा। ये फैक्ट है। क्लियर। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, ओबेसिटी इंडिया का जो वेट प्रॉब्लम है सबसे बड़ा है। ये देखेंगे कि यहाँ पर इंडिया के अंदर हर चीज में सर्वे होता है, आप लोग जानते हैं, हर एक छोटी छोटी चीज में सर्वे होता है। नहीं करेंगे तो एनजीओ वाले सर्वे करेंगे। तो यहाँ पर एक सर्वे हुआ था कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, तो उनका जो सर्वे हुआ था, वो सर्वे का क्या रीजन था कि हर 4 में से एक व्यक्ति ओबेस है। मतलब 1/4, 1/4, 4 में से एक, 4 में से एक व्यक्ति जो है वो ओबेस है। क्लियर। एज एज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया गया कि 15 से 19 साल के लोग हैं तो उसमें कितना होगा, ठीक है। 20 से 29 साल है तो उसमें कितना होगा, 30 से 39 है तो कितना होगा, और 40 से 50 है तो उसमें कितना होगा। आप लोग देखेंगे ज्यादातर जो 40 से 50 के लोग हैं उसमें क्वांटिटी ज्यादा है मोटापे की। उसका कारण है क्योंकि लगभग लगभग 20 25 30 साल के आसपास रहते हैं, तो वो लोग एकदम हार्ड वर्क करते हैं, तो जिससे उनको एक्टिविटी करते रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, सब कुछ करते रहते हैं। लेकिन 40 साल के बाद वो उनकी लाइफ स्टेबिलिटी आ जाती है, उनकी लाइफ स्टेबल हो जाती है। तो ये जो सर्वे है देख रहे हैं व्हाइट एंड रेड में, तो जो व्हाइट वाला सर्वे है वो 2015 2016 का सर्वे है, और जो 2019 और 2021 का सर्वे है उसका रेड वो दिया है। क्लियर। तो इसका कॉज, कॉज क्या दिया है, सबसे पहले अनहेल्थी फूड चॉइस, मतलब आज कुछ भी खाते हैं क्योंकि 90% जनसंख्या आजकल जंक फूड खाती है। एब्सेंस ऑफ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी एक्सरसाइज आज करना नहीं चाहता, जो अच्छी चीजें है वो कोई भी करना नहीं चाहता। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे खराब चीज है लैक ऑफ स्लीप, खास करके सिटी एरिया में। सिटी एरिया में देखिए, इसीलिए अर्बन में दिया है कि 31% से लेकर 33% तक ये हो चुका है। रूरल गांव क्षेत्र में नहीं है क्योंकि गांव में लोग जल्दी सो जाते हैं। लेकिन अगर शहर के अंदर देखें तो नाइट लाइफ ज्यादा जीतते हैं, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक जगते हैं, सुबह 5 5 बजे सोते हैं, पता नहीं रात को क्या करते हैं। तो ये चीज समझना हमको जरूरी है। रिस्क की बात करें, सबसे ज्यादा जो रिस्क होता है अर्बन एरिया में, अर्बन एरिया मतलब शहरी एरिया में, शहरी एरिया के अंदर आप एक चीज देखेंगे, ऑलमोस्ट 50% लोग ओबेस है। 28 से 38 ईयर की जो जनसंख्या होती है उसके अंदर की बात करें, इन सभी लोगों को मिनिमम मिनिमम 11 किलो वजन कम करना है। अब आप सोचिए कि आपका वेट कितना है, आपका वेट कितना है, जितना है उसमें से कम 11 किलो वेट क्या करिए, रिड्यूस कर दिए जितना जल्दी कर सकते हैं, और अपने सप्लीमेंट से 3 महीने लगेंगे। 3 महीने के अंदर आपको 11 किलो वेट रिड्यूस करना है। क्लियर। और 110% हो जाए। यहां पर दिया है कि एवरेज बीएमआई अगर 25 से ज्यादा है आपका बीएमआई, तो आप ओबेस में गिने जाएंगे। अगर आपका बीएमआई 25 से ज्यादा है, वो बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। क्लियर। तो ये अगर आपका 25 से ज्यादा है तो आप क्या करोगे, ओबेस में गिने जाओगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रीजन क्या है, ओबेसिटी का रीजन क्या है, कॉमन रीजन जो आजकल की जनसंख्या को एकदम पसंद है। पहला, अनहेल्दी फूड चॉइस, खास करके मुंबई का, क्योंकि मुंबई में सबसे ज्यादा क्या चलता है, वड़ा पाव, वड़ा पाव, कोल्ड ड्रिंक, ड्रिंक, अल्कोहल, ये सारी चीजें। दूसरा, सेडेंट्री लाइफ, मोबाइल आ गया है, खेलना कूदना बंद कर दिया है, एक्टिव फिजिकल एक्टिविटी बंद कर दी, हमेशा बैठे रहना, हमेशा मोबाइल लैपटॉप चलाते रहना, पिक्चर देखना है, रील देखना है, मूवी देखना है, यही काम है। इसके अलावा जीनेटिक्स, जीनेटिक्स मतलब हेरिडेटरी, मतलब उसके जीन्स में आया, उसके बाप दादा को था इसलिए उसको भी हुआ।
क्लियर? तो ये रीजन है, लेकिन ये रीजन तो नॉर्मल रीजन है, जो ये अनहेल्दी फूड चॉइस या सेडेंटरी लाइफ या जीनेटिक्स, ये सब नॉर्मल चीजें, नॉर्मल जो नॉर्मल ओबेसिटी होती है, जो मैंने पहले चार चीजें बताई है वो डिजीज से रिलेटेड होता है, जिसके जल्दी से रिड्यूस नहीं होता है। ये तो क्या होता है कि आप अपने खाने पीने का पैटर्न बदल लेंगे, थोड़ी एक्सरसाइज करने लगेंगे, थोड़ा आपके जीन को सुधार लेंगे, मतलब वो आपको पता है कि मेरी फैमिली में ये तो पहले से ही मैं प्रिकॉशन रखूंगा, तो ठीक कर सकते हैं। कि मतलब आप अपने लाइफ स्टाइल को अगर सुधार लेते हैं तो भी आप अपने मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो चीज बताई वो चीज आप ध्यान रखेंगे कि डिजीज जो मैंने बताया, जैसे पीसीओडी बताया था, थायराइड बताया था, एनीमिया बताया था, ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी है। क्लियर? रीजन ऑफ ओबेसिटी, सिंपल सा स्लीप डिसऑर्डर मैंने बताया आपको। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, दो चीज, हमारी बॉडी के अंदर बीमारी आती कहां से? अगर जेंट्स है तो जेंट्स के दो रीजन होते हैं, फीमेल है तो फीमेल के तीन रीजन होते हैं, लिख लेना। अगर जेंट्स है तो पहली बीमारी उसके दिमाग से आती है, फर्स्ट बीमारी उसके दिमाग से आती है, दूसरी बीमारी उसके पेट से आती है। क्लियर? पेट मतलब स्टमक। अगर उसके दिमाग के अंदर कचरा भरा हुआ है, नेगेटिव थॉट्स भरे हुए हैं, या ज्यादा स्ट्रेस लेता है या कुछ भी करता है तो उस बीमार पड़ता है। दूसरा, कि अगर वो उल्टा सीधा खाता है तो बीमार पड़ता है। क्लियर? ये हो गया जेंट्स के लिए। जेंट्स के लिए ध्यान रखिएगा दो चीज, ब्रेन और पेट। पेट मतलब स्टमक। क्लियर? अब आते हैं लेडीज। लेडीज में पहला ब्रेन, दूसरा पेट और तीसरा यूट्रस। यूट्रस मतलब उसका गर्भाशय, बच्चेदानी। लेडीज अगर बीमारी होती है लेडीज को, तो जो अगर कोई भी बीमारी, जनरलाइज कोई भी बीमारी हो रही है फ्रैक्चर को छोड़ के, अगर उसको हड्डियां नहीं टूटती है, फ्रैक्चर नहीं होता है, कोई भी बीमारी होती है, तो उस बीमारी के अंदर ये तीन कॉज, ब्रेन, स्टमक और यूट्रस, ये तीन चीज उसके अंदर इन्वॉल्व होगा 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 और होगा ही। सेम चीज मेल के लिए, कि अगर मेल है तो उसको ब्रेन और स्टमक, दो चीज, स्टमक मतलब पेट, तो ये दो चीज उसमें इन्वॉल्व होगा 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 और होगा। तो आपको अगर इन दोनों चीजों को फिट रखना है, ब्रेन को भी फिट रखना है और अपने पेट को भी फिट रखना है, तो ये तो दो एक्टिविटी आपको दिख रही है यहाँ पर। पहली चीज स्लीप डिसऑर्डर, कोशिश करना है कि लेट नाइट तक जगना नहीं है, 9 से 10 बजे तक में आपको सो जाना है, लेट में लेट। और 7 से 8 घंटे की आपको कंपलसरी नींद लेनी है, लेनी है, लेनी है, ये हैबिट डाल लो। किसी को ये नहीं दिखाना है कि मैं ज्यादा काम करता हूं, ओवरनाइट काम करता हूं, जो काम करना है दिन में कर लीजिए। लेकिन ये जो स्लीप डिसऑर्डर है, बहुत सारे लोगों की नींद नहीं आती, और सोने से 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले मोबाइल को स्विच ऑफ करके रख दो, जो हमसे नहीं होता है, जो चीज हमसे नहीं होता है। अगर आप चाहते हो कि आपका ब्रेन एकदम दिमाग अच्छी तरीके से काम करे, तो मोबाइल को सोने से पहले 1 घंटे पहले मोबाइल को स्विच ऑफ करके या साइलेंट करके साइड में रख दो, मतलब उससे आपकी दूरी बना लो। टीवी मत देखो, लैपटॉप मत देखो, रिलैक्स हो जाओ। हो सके तो अनुलोम विलोम करो फिर सो जाओ, नहीं होती तो ब्रीदिंग करो, लंबी लंबी ब्रीदिंग, ऐसे 10 बार ब्रीदिंग करोगे तो आराम से आपको नींद आ जाएगी। अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो फिजिकल दौड़ना चालू कर दो। नहीं होता है तो किसी से फोन पे बात कर रहे हो तो बैठे बैठे बात मत करो, वॉकिंग करो, वॉकिंग टॉक। चलो, रसोई में काम कर रहे हो तो भी बैठ के, टेबल पे बैठ के मत काम करो, खड़े खड़े करो, उसमें भी एड़ी ऊंची करो, ऊंची नीचे ऊंचे नीचे ऊंचे नीचे ऊंचे नीचे होते रहो, तो आपकी एक्सरसाइज होती जाएगी। एक्सरसाइज करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम गार्डन में जाए, ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंस क्या है कि इसके वजह से क्या क्या देखो हो सकता है प्रॉब्लम मोटापे की वजह से। सबसे पहला डायबिटीज, दूसरा कार्डियोवास्कुलर डिजीज, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज खास करके लेडीज के लिए, इनफर्टिलिटी, बांझपन, चौथा जॉइंट पेन, और पांचवा उसको सांस लेने में दिक्कत, रेस्पिरेटरी ट्रबल। ये मेजर मेजर चीजें, ये डायबिटीज, जितने लोग ओबेस होंगे देखना उसमें 90% लोग ऐसे होंगे जिनको डायबिटीज होगा या उनको हार्ट की बीमारी होगी। जेंट्स या लेडीज कोई भी होगा उसको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होगी। ज्वाइंट तो कॉमन सिम्टम्स है कि जरा सा वेट बढ़ा नहीं कि दुखना चालू हो गया। रेस्पिरेटरी ट्रबल, सांस लेने में दिक्कत, थोड़ा सा सीढ़ियां चले हांफने लगते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम होती है मोटापा बढ़ने से।
इसीलिए कहा जाता है फिट रहो। नेक्स्ट, अब यहां पर देखेंगे कि टाइप 2 डायबिटीज, ज्यादातर देखेंगे कि जो नॉर्मल बॉडी जिसका शेप होता है, नॉर्मल बॉडी शेप, उससे 10 गुना जो ओबेज होते हैं उनके अंदर टाइप 2 डायबिटीज होती है। एक पतला व्यक्ति ले लो और एक ओबेज व्यक्ति ले लो, तो अगर 10 पतले व्यक्ति को ले लोगे और 10 ओबेज व्यक्ति को ले लेंगे, अगर उसमें से कंपेयर करेंगे तो पतले व्यक्ति में किसी को डायबिटीज नहीं होगा, लेकिन जो मोटा होगा उसमें 2-4 लोगों को तो होगा ही होगा। क्लियर। दूसरा, उनका जो मोटे लोग होते हैं उनका बीएमआई, बीएमआई मैंने बताया बॉडी मास इंडेक्स 25 होना चाहिए, 25 से ज्यादा होगा, हाई होगा, जिससे उनका आप रिपोर्ट कराएंगे लिपिड प्रोफाइल, तो उसके अंदर उनका एलडीएल, एलडीएल मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल दोनों का लेवल क्या होगा, हाई होगा। क्लियर। तीसरा, देखो मैंने डायबिटीज बताया, उसके बाद एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज लेडीज के लिए, बीएमआई अगर उनका हाई है तो फर्टिलिटी उनका डिस्टर्ब होता है, उनका फर्टिलिटी जो होता है वो डिस्टर्ब होता है। क्यों? क्योंकि जो उनका ओवुलेशन होता है, जो बीज छूटा पड़ना चाहिए, बीज जो अलग होता है, वो उसका क्या होता है, रेगुलेशन जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। पीरियड्स उनके डिस्टर्ब हो जाते हैं, या तो पहले आ जाएंगे या तो लेट आ जाएंगे, 1 महीने 2 महीने का गैप पड़ जाएगा, या जो ओवुलेशन हो रहा है, जो बीज बन रहा है उसका साइज परफेक्ट नहीं बन रहा, परफेक्ट बन रहा है तो डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ। क्लियर। चौथा चीज क्या होता है कि उनको ढेर सारे जॉइंट और बोन के प्रॉब्लम होते हैं ओवरवेट की वजह से। क्लियर। तो ये सारी चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए कि क्या क्या कारण किसकी वजह से हो सकता है और क्या क्या हो सकता है। दोनों चीज आपको पता होना चाहिए कि किसकी वजह से मोटापा हो सकता है, किसको किसको मोटापा हो सकता है, और जिसको मोटापा है उसको क्या क्या बीमारी हो सकती है। क्योंकि आप किसी को अगर सप्लीमेंट्स देने जा रहे हैं तो आपको खुद बताना पड़ेगा कि भाई आपको डायबिटीज हो सकता है, नहीं है तो बैड कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में हो सकता है, लेडीज है और कम उम्र की है तो उसको बता सकते हैं कि भाई तेरा ओवुलेशन खराब हो सकता है, तेरे जॉइंट पेन की प्रॉब्लम हो सकती है, ये सारी चीजें आप उनको बता सकते हैं। क्लियर। तो सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक है, व्हाट इज वेट मैनेजमेंट। तो सबसे मेन चीज क्या होता है कि एक तो सबसे अच्छा सात्विक फूड लीजिए। सात्विक फूड का मतलब वेज फूड, उसमें नॉन वेज नहीं आता, सात्विक फूड, फ्रूट्स है, सलाद है, ये सारी चीजों का इंटेक ज्यादा करिए। ठीक है। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइज, ये दो चीज अगर आप करते हैं तो आप अपने बॉडी के वेट को मैनेज कर सकते हैं। क्लियर। वो मैं डाइट आपको लास्ट में बताऊंगा तो आपको पता चलेगा किस तरह से हमको डाइट चार्ट करना है, अपने क्या क्या खाना है क्या क्या नहीं खाना, वो सारी चीजें मैं लिखवाऊंगा अभी आप लोग को, वो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है। लेकिन एक्सरसाइज तो आपको करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं है, तो ऑफिस में भी कर सकते हो, चेयर पे बैठे बैठे भी कर सकते हो। देखो अगर मेरा वीडियो किसी को दिख रहा होगा यहाँ पर, तो पैर ओवर पैर ऐसे, जैसे साइकिल वो क्या बोलते हैं, सिलाई मशीन, आप लोगों ने देखा होगा टेलर लोग सिलाई मशीन चलाते हैं। तो बैठे बैठे नहीं हो, अगर किसी को एक्सरसाइज करना है तो अपना टेबल जो होता है उसके अंदर सिलाई मशीन वाला वो डाल लो, नीचे पैडल, और बैठे बैठे सिलाई मशीन चलाओ, तो आपकी उतनी कैलोरी बर्न हो जाएगी जितना आप दौड़ते हैं। क्लियर। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। चलिए यहाँ पर आप लोग बीएमआई इंडेक्स हम लोग सीखेंगे कि बीएमआई इंडेक्स क्या होता है। तो ये बहुत सारे लोग को क्या होता है, कैलकुलेशन करने नहीं आता, ये देखना है। सबसे पहला देखिए जो बीएमआई इंडेक्स होता है, अगर आप लोग को मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरा कर्सर, ये ग्रीन पट्टा देखिए, ग्रीन, बीएमआई जिसका 18.50 से लेकर 24.99 मतलब 25 है तो उसको हेल्दी वेट माना जाता है। लाइक मी, मेरा 22.5 है, मेरा जो बीएमआई है वो 22.5 है, 22.5 मतलब एकदम प्योर हेल्दी। किसी का बीएमआई 18.5 से कम है तो वो अंडरवेट है, मतलब उसको ऐसे सप्लीमेंट्स देने की जरूरत है जिससे उसका वेट गेन हो। किसी का 25 से 30 है तो वो ओवरवेट है। क्लियर। और 30 से ज्यादा है तो वो ओबेज है, ओबेज मतलब जिसको हम लोग मोटापा कहते हैं। क्लियर। तो ये रेड जो दिख रहा है, रेड का मतलब रेड जोन, कम है तो भी दिक्कत है, ज्यादा है तो भी दिक्कत है, उसकी बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर उसको दिक्कत हो सकती है। क्लियर। अब यहां पर देखेंगे, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 5 फुट पे कितना सेंटीमीटर होता है, 5 फुट 1 इंच पे कितना सेंटीमीटर होता है, 5 फुट 2 सेंटीमीटर पे कितना इंच पे कितना सेंटीमीटर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर। अब आप लोग बैठे हैं यहाँ पर सभी लोग,
जिसको अपना वेट पता है, जिसको अपना हाइट पता है, वो लोग कैलकुलेशन करके चैट बॉक्स में अपना क्या लिखेंगे, बीएमआई। क्लियर। अब बीएमआई का क्या है, आपकी हाइट, मान लीजिए किसी लेडीज की हाइट 5 फुट 2 इंच है। 5 फुट 2 इंच का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, 1.157 सेंटीमीटर। अब उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.57 मीटर। क्लियर, ये हो गया। और मान लीजिए उस लड़की का वेट 50 केजी। क्लियर, उसका वेट कितना है, 50 केजी। 5 फुट 2 इंच उसकी हाइट है, ठीक है, और 50 केजी उसका वेट है। तो बीएमआई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वेट डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर, मीटर में स्क्वायर। क्लियर। तो जैसे 1.57 है तो उसका स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर होता है 2.46। वेट कितना है, 50। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो उसका बीएमआई आया 20.3। क्लियर, 20.3। तो इसका मतलब क्या है कि वो लेडीज एकदम हेल्दी है, अंडर वेट भी नहीं है, ओवर वेट भी नहीं है, एकदम हेल्दी है। तो उसको कुछ भी एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है, उसको नॉर्मल आप दे सकते हो, उसको कोई न बढ़ाने की देनी है ना घटाने की देनी है। तो नॉर्मल सप्लीमेंट्स उसको दे सकते हो। क्लियर। यहां पर जितने लोग बैठे हैं, अभी तक किसी का रिप्लाई नहीं आया कि कोई व्यक्ति अपना बॉडी मास इंडेक्स निकाल के बताया। कैलकुलेटर लीजिए, अपना वेट अप्रोक्सीमेटली निकालिए कि आपकी हाइट जो भी है, चार्ट यहां पर है। क्लियर। चलिए 1 मिनट का टाइम लेंगे, चैट बॉक्स में लिख कर बताइए। मैंने मेरा भी रिसेंटली निकाला, मेरा बीएमआई इंडेक्स 21.14 आया मेरा, खुद का पर्सनल। 21.14 मेरा, सबसे पहले मैं ही शुरुआत करूंगा चैट बॉक्स में। 21.14 मैंने अभी मेरा निकाला। क्लियर। तो आप लोग खुद देखिए, यहाँ पर जो भी लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि मेरा वेट ज्यादा है या मेरा वेट कम है, इस रेड ग्रीन सिग्नल को ध्यान में रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका हेल्दी वेट है तो 18.5 से 24.99 तक होना चाहिए। क्लियर। मेरा जो अभी मैंने निकाला कैलकुलेशन करके, तो मेरा आया है 21.14 मेरा, क्योंकि मेरी 5 फुट 9 इंच मेरी हाइट है, और मेरा वेट जो है वो 74 केजी है। तो उसके हिसाब से जो है वो मैंने यहाँ पर निकाला है। क्लियर। तो अगर कोई व्यक्ति निकालता है तो प्लीज चैट बॉक्स में डालिए, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो। या किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो बोल सकते, बता सकता है, तो मैं उसका निकाल के बताऊंगा यहाँ पर कितना होता है। 1 सेकंड का काम है। यहाँ पर आप सेंटीमीटर देख रहे हो, सेंटीमीटर आपकी हाइट कितनी है, अप्रोक्सीमेटली निकालिए, अप्रोक्सीमेटली आपको आइडिया आएगा। बहुत सारे लोगों ने भेजा है। किसी ने तो ट्वेंटी मैडम मेरे को ट्वेंटी क्यों नहीं फाइव दिख रहा है। पॉइंट फाइव भेजा है, 6.2 भेजा है। मैडम अच्छा, मेरे को लगता है सब आपको भेज रहे हैं, एवरीवन में नहीं भेज रहे हैं ना, इसलिए मेरे को नहीं दिख नहीं रहा नहीं हो। नहीं, टोटल उसमें आपके मोबाइल में भी देखो, आपको दिखेगा ना। अच्छा अच्छा, नहीं मैं मोबाइल एक में चैट बॉक्स मैंने खोल के रखा है, मेरे मोबाइल में नहीं दिख रहा मैडम। मेरा दूसरा नंबर है ना, उस पे उसको भी को होस्ट कर दीजिए, शायद पोस्ट उसमें किया दिखे। है, दोनों नंबर को पोस्ट किया है, 1 मिनट। चलिए कोई दिक्कत नहीं मैडम। इसको भी मेरे देखो। पास नहीं आ रहा चैट बॉक्स में, मुझे नहीं दिख रहा इसलिए, क्योंकि मैंने मेरा खुद का डाला हुआ है, लेकिन किसी का दिख नहीं रहा है। एवरीवन में करके डालेंगे तो हो जाएगा, चलेगा, कोई बात नहीं, हम आगे चलते, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ओके। आइडियल बॉडी वेट कितना होना चाहिए, जैसे देखो यहाँ पर एक चीज और देखिए, कि लोगों को एक चीज ये समझिए कि आपको अपने, यहाँ पर दिया है कि आपको आइडियल बॉडी वेट कैसा है, वो भी एक मेजर करना हो किसी को भी, कि मेरा आइडियल बॉडी वेट कितना होना चाहिए, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले उसको अपना हाइट मापना है। सबसे पहले उसको हाइट मापना है, जो भी आपकी हाइट है। तो हाइट किस में होनी चाहिए, सेंटीमीटर, जो मैंने यहाँ पीछे बताई, सेंटीमीटर। ठीक है। उसके अंदर अगर वो मेल है तो मेल को क्या करना है, उसमें से 100 माइनस कर देना। जैसे यहाँ पर देखिए, मेरी जो हाइट है 175 सेंटीमीटर, मेरी खुद की जो हाइट है 175 सेंटीमीटर है। इसमें से मैं अगर 100 माइनस कर देता हूं तो मेरा बचता है 75। तो मेरा वेट कितना होना चाहिए, आइडियल 75 केजी। आइडियल जो होता है वो 75 केजी होना चाहिए, और मेरा प्रेजेंट टाइम पे है 74।
इसका मतलब 75 और 74 एकदम परफेक्ट वेट है मेरा खुद का। क्लियर। और अगर फीमेल है तो फीमेल को क्या करना है कि जितना उसकी हाइट है सेंटीमीटर में, उसमें से 105 को माइनस कर देना, तो उससे उसको पता चलेगा कि उसका वेट कितना होना चाहिए। क्लियर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि इससे आपको क्या पता चलेगा कि मुझे अपने वेट को इतना रिड्यूस करना है। समझ नहीं, उतना इनको क्या करना है, रिड्यूस करना है। लाइक जैसे यहाँ पर भूषण साहू जी ने लिखा है 16.17। वेरी गुड। ठीक है। तो इस तरह से आपको अपना वेट भी चेक करना है कि मेरे को वेट, मेरा आइडियल वेट कितना होना चाहिए। तो देखो जैसे मान लीजिए यहाँ पर आया क्या 52 kg। 52 kg मतलब 2 + 2 - मतलब 50 है तो भी चला हुआ, 54 है तो भी चला हुआ। लाइक मेरा 75 है तो 73 रहेगा तो भी परफेक्ट है, 77 हो जाएगा तो भी परफेक्ट है। लेकिन मैं अपने आप को 70 से 74 के अंदर मेंटेन रखता हूं। तो इस तरह से आप लोगों को भी अपने बॉडी वेट को क्या करना है, मेंटेन रखना है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। Does your metabolism slow down? मेटाबॉलिज्म चेंज विथ एज। आपके एज के हिसाब से आपका मेटाबॉलिज्म क्या होता है, चेंज होता रहता है। और अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो भी आपको ओबेसिटी बढ़ सकती है। बैरियर ऑफ वेट मैनेजमेंट, फिर से वही कि आप अपने भूख पे कंट्रोल नहीं कर पाते, जंक फूड ज्यादा खाते हैं, अनहेल्दी फूड ज्यादा खाते हैं। यही सब चीजें बिल्कुल। क्या है आजकल का कारण है मोटापा बढ़ने का। क्लियर है। इसके अलावा कि आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, टाइम से सोते नहीं है, ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। मैंने देखो यहाँ पर बताया जो लोग स्ट्रेस लेते हैं तो भी उनका मोटापा बढ़ता है। क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं इंट्रोड्यूसिंग स्लिम इम्पॉसिबल। जो है स्लिम पॉसिबल कि हम लोग पतले हो सकते हैं, गारंटी के साथ हो सकते हैं। ठीक है, ये पीपीटी है। यहाँ पर चलेंगे जब फोकस करेंगे हमको तीन चीज के ऊपर, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और लाइफ स्टाइल। तो न्यूट्रिशन मैं दूंगा, एक्सरसाइज आप करेंगे, और लाइफ स्टाइल कैसे जीना वो मैं आपको बताऊंगा। तीन पिलर। अगर किसी को पतला ना, खाली सप्लीमेंट से भी आप पतले नहीं हो सकते, सिर्फ एक्सरसाइज से भी आप पतले नहीं हो सकते। ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि अच्छे सप्लीमेंट्स खाने हैं, एक्सरसाइज रेगुलर करनी है, और आपका सोने उठने बैठने का तरीका आपको सुधारना पड़ेगा। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं यहाँ। ठीक है। बहुत सारे लोग बहाना बनाते हैं क्या, बिजी शेड्यूल्ड है, उनका खाने पीने की हैबिट सही नहीं है, उनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। अगर इन सारी चीजों को आप सुधार देते हैं तो 110% आप लोग अपने बॉडी को शेप में ला सकते हैं। क्लियर। जो लोग मुझे देखे होंगे या जो लोग मुझे जानते होंगे, जो वेस्टिजियन है या जो भी पहले से लास्ट 10 या 15 साल नहीं, 20 साल से मेरी सेम बॉडी फिजिक्स है। ना 2 इंच मोटा हुआ हूं, ना 2 इंच कम हुआ हूं। क्लियर। चलिए यहाँ पर जानते हैं। अब अगर फिट रहना है तो दो तीन चीज। पहला हेल्दी फूड। तो हेल्दी फूड में खाना क्या है, सबसे पहला चीज, हेल्दी फूड में आपको क्या करना है, जितना आप खाना खाते हैं, जितना आप खाना खाते हैं उतना ही आपको सलाद खाना है। लाइक अगर आप मान लीजिए 4 रोटी खाते हैं, दाल भात रोटी सब्जी सब कुछ खाते हैं, जितना खाते हैं उसके खाने से पहले एक प्लेट आप खाना खा रहे हैं तो एक प्लेट आपको क्या खाना है, सलाद खाना है। कब खाना है, खाना खाने से पहले। एक हैबिट आपको सुधारनी है, ईटिंग हैबिट। सुबह अगर आप नाश्ता कर रहे हैं तो नाश्ता डायरेक्टली नहीं करना है। आपको क्या करना है, चाहे फ्रूट्स चाहे सलाद, जितना आप ले रहे हैं वेट कर लीजिए, जितना आप फूड ले रहे हैं उतना ही आप क्या करिए, सलाद खा लीजिए या फ्रूट खा लीजिए, कुछ भी खा लीजिए, लेकिन खाना खाने से पहले। क्लियर। दोपहर को लंच ले रहे हैं तो लंच करने से पहले उतना आपको सलाद खाना है। क्लियर। ये दूसरा, एक्टिव लाइफस्टाइल। एक्टिव लाइफस्टाइल को मतलब क्या, अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो कोशिश करिए कि आपको लिफ्ट का यूज नहीं करना है, सीढ़ी चढ़िए। क्योंकि अगर आपका 2 फ्लोर है, 3 फ्लोर है, 4 फ्लोर है, 5 फ्लोर है तो उतना आपका एक्सरसाइज हो जाएगा, क्योंकि आप एक्सरसाइज नहीं करते हो। सीढ़ियां जितना ज्यादा चलेंगे उतना आपका कार्डियक एक्सरसाइज होगा, उतना आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, उतना ज्यादा आपकी ग्रोथ होगा, मतलब मोटापा आपका, फिजिक्स मतलब आपकी सही रहेगी। क्लियर। और न्यूट्रिशन हेल्थ सप्लीमेंट्स जो मैं आपको अभी यहाँ पर बताऊंगा वो आपको लेना है। ठीक है। तो अब यहाँ पर दो चीज तो ये आपके पास से करना है, हेल्दी ईटिंग मतलब खाना क्या खाना है ये आपको करना है, लाइफ स्टाइल में चलना उठना बैठना ये आपको मैनेज करना है। अब आता है कि हम सप्लीमेंट्स कौन से खाएं। तो सप्लीमेंट्स यहाँ पर खाना है आपको वेस्लिन शेक। क्लियर। अब ये वेस्लिन शेक क्या है, यहाँ पर हमारी कंपनी ने 4 प्रकार के शेक दिए हैं, मैंगो फ्लेवर में, कुल्फी फ्लेवर में, वेनिला फ्लेवर में, और एक आया रोजमेरी फ्लेवर। चार, और शायद अभी पांचवा फ्लेवर और आने वाला है। तो इस टाइप के ये यहाँ पर हमारे अलग अलग फ्लेवर हैं।
तो मैंने शायद सुना था 3 और आने वाले, मतलब 7। तो आप 7 दिन के 7 डब्बे ले सकते हैं और डेली अलग अलग टेस्ट कर सकते हैं कि आज मैंगो लिया, कल वेनिला लिया, परसों कुल्फी लिया। इस तरह से आप अलग अलग डेज पे ले सकते हैं, जिससे आपको बोरियत भी नहीं होगा। क्लियर। तो ये हमारे पास अभी ये 4 प्रोडक्ट है। वेस्लिन सबसे पहले क्या है कि इसका टेस्ट, अगर आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मैं खुद लेता हूँ, अभी प्रेजेंट टाइम में मेरा कुल्फी चल रहा है, मैंगो वाला खत्म हो चुका है। टेस्ट अगर कुल्फी वाला लेता तो आपको ये लगेगा कि पिघली हुई कुल्फी खा पी रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा जैसे पिघली हुई कुल्फी होती है कि अगर उसको ग्लास में पिघला दें और उसको लें तो जैसा टेस्ट आता है, सेम टेस्ट हमारे कुल्फी का आता है। उसमें भी काजू बादाम मिक्स है। ठीक है, अट्रैक्टिव पैकेजिंग है, अलग अलग फ्लेवर में है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, मतलब अगर डायबिटीज वाला पेशेंट है तो वो भी हमारे वेस्लिन शेक को ले सकता है। डायबिटीज वाला पेशेंट भी, क्यों? क्योंकि ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, इसके अंदर क्या है, ग्लूकोज नहीं है। स्वीट आपको लगेगा लेकिन वो स्वीट आपकी बॉडी को इफेक्ट नहीं करता है। क्लियर। चलिए वेस्लिन रेंज देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास वेस्लिन कैप्सूल है, वेस्लिन टी है और वेस्लिन स्टेक है। क्लियर। इसको एक एक हम लोग को यहाँ पर जानेंगे कि इसके हेल्प से हम वेस्टेज, सॉरी, वेट मैनेजमेंट को कैसे हम हैंडल करेंगे वो देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम वेस्लिन शेक के बारे में जाएंगे। सबसे पहले चीज क्या है कि अगर आप वेस्लिन शेक लेते हैं तो ये क्या करता है, आपकी भूख को सेटिस्फाइड करता है। ये शेक, कि अगर आपने शेक पी लिया, एक गिलास शेक पी लिया, तो आपको भूख ही नहीं लगेगी। क्लियर। यानी काफी टाइम तक आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी बनी रहेगी, आपको बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। क्लियर। तो ये अगर जो जो लोग चाहते हैं कि मेरे को वेट लॉस करना है तो उनके लिए सबसे आइडियल चीज है। इसको इजीली आप प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई मेहनत नहीं है। कैसे करना है वो भी आप समझिएगा। एक ग्लास, चाहे आप दूध लीजिए, चाहे जूस लीजिए, चाहे पानी लीजिए। जिसका बहुत ज्यादा वेट है वो लोग अगर गर्म पानी लेते हैं तो और अच्छा, गर्म पानी नहीं लेते हैं, ठंडा पानी लेते हैं, चिल्ड पानी लेते हैं तो भी चलेगा। उसके अंदर आपको करना क्या है, इसको 3 स्कूप डालना है। इसके अंदर 3 चम्मच दिया हो तो चम्मच दिया हो तो 3 चम्मच इसके अंदर डालना है। लेना कब है, शाम के टाइम पे। उसकी शाम के टाइम पे आपको क्या करना है, खाना स्किप करना है। क्लियर। अब ये वाई मील रिप्लेसमेंट, मैंने बोला शाम को खाना नहीं खाना। शाम को खाने की जगह पर क्या लेना है, वेस्लिन सेक। क्लियर। ये क्या करता है, वेट लॉस को सपोर्ट करता है। कन्वीनियंट और टाइमिंग सेविंग है कि आपको खाना नहीं खाना है, 2 मिनट, 2 मिनट भी नहीं लगता, 1 मिनट, 3 स्कूप डाला, पानी लिया, चम्मच से हिलाया, पी गए। क्लियर। दूसरा, क्यों पोर्शन कंट्रोल करता है कि आपको जितना जरूरत होता है उतना ही आपको बॉडी को देता है। बैलेंस न्यूट्रिशन है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर 20 से 30 प्रकार के विटामिन और मिनरल्स है। ठीक है। कैलोरी इसके अंदर नहीं है, जो कैलोरी है उसको भी क्या करता है, ये रिड्यूस करता है। साथ में एक कंप्लीट मील सॉल्यूशन है, मतलब जितना आपको खाने से पोषण नहीं मिलता उससे ज्यादा पोषण आपको वेस्लिन शेक से मिल सकता है। अच्छा, वेस्लिन शेक ये जरूरी नहीं है कि जो मोटा है वही ले ले। जैसे मेरी फिटनेस एकदम परफेक्ट है फिर भी मैं लेता हूँ, शाम का खाना नहीं खाता हूँ, शाम को जाकर मैं शेक पीता हूँ। क्लियर। तो मेरा टाइम भी बचता है और सब कुछ बचता है। क्लियर। और 9 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर सर्विंग, मतलब हमारा जो एक चम्मच है उसके अंदर 3 ग्राम आता है। इसी तरह से आपको क्या करना है, 3 3 9, मतलब 3 चम्मच लेना है तो आपका 9 ग्राम प्रोटीन हो जाता है इसके अंदर। तो ये ध्यान रखना है। क्लियर। तो एक सर्विंग के अंदर आपको क्या है, एक चम्मच के अंदर 3 ग्राम प्रोटीन आया, तो 3 चम्मच लेंगे तो आपको 9 ग्राम प्रोटीन इसके अंदर आपको मिल जाता है। क्लियर। चलिए आगे, प्रोटीन की जरूरत क्या है। सबसे पहले कि प्रोटीन बोलते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार बॉडी बनाने के लिए भी प्रोटीन देते हैं और हम बॉडी घटाने के लिए भी प्रोटीन दे रहे हैं। क्लियर। तो देखिए बॉडी, इसमें क्या होता है कि अगर आप एक टाइम का खाना स्किप कर रहे हैं तो आपको अगर प्रोटीन नहीं मिलेगा तो आपकी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो डैमेज होते हैं। सबसे मेन चीज समझिएगा, सेल्स क्या होते हैं, डैमेज होते हैं। और जो सेल होता है, तो ये प्रोटीन क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारे सेल को एकदम सिमेट्रिकल, उसको क्या करता है वो स्टेबल करता है। जैसे ईंट होता है ना, किसी का चढ़तर करता है दीवार, तो उसी तरह से सेल को एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर वो ओवरलैप करता है। उसका काम कौन करता है, प्रोटीन। क्योंकि प्रोटीन से ही हमारे सेल को क्या मिलता है, पोषण मिलता है। क्लियर। हमारी बॉडी के जो मसल्स होते हैं या बोन्स होते हैं, हर चीज को क्या करता है, ये मेंटेन करने में क्या काम करता है, तो प्रोटीन। कि अगर आपको जैसे मैं मान लो लीन थीन हूं, पतला हूं, लेकिन मैंने अपने आप को मेंटेन करके रखा है, तो आपको भी अगर मेंटेन रखना है तो जितना प्रोटीन की जरूरत है उतना ही लीजिए। एक्स्ट्रा लेंगे तो भी नुकसान है, कम लेंगे तो भी नुकसान है। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
PDCAAS वैल्यू कितनी है इसकी? 1। क्या बोलते हैं? प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड एमिनो एसिड स्कोर क्या है? 1। क्लियर? यानी इजिली जो प्रोटीन हम लोग इंटेक कर रहे हैं वो प्रोटीन इजिली हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जा रहा है? डाइजेस्ट हो रहा है। अगर वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो भी वो आपको क्या करेगा? मोटापे में कन्वर्ट करेगा। क्लियर? ये चीज ध्यान देना जरूरी है। ठीक है। कंप्लीट पोर्शन सोर्सेस क्या है, एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ये सब चीजें जो है इसका वो भी देख लेंगे हम लोग यहाँ पर। जो पीडीएकेएस वैल्यू 1 है इज कंसीडर्ड एज ए हाईएस्ट क्वालिटी प्रोटीन सोर्स अवेलेबल बिकॉज इट कंटेन्स ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड इन द रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन। मतलब कि कंप्लीट जो हमको बॉडी के अंदर जो जो हमको चाहिए, जितने भी अमीनो एसिड चाहिए, तो वो किसके अंदर, जो जिसका वैल्यू 1 होता है, नंबर 1 जिसको कहते हैं हम लोग, वो है। तो उससे हमको यहाँ पर कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स हमारी बॉडी के अंदर मिलता है, एक एक जो चीज हमको चाहिए। दूसरा, इजिली हाईली डाइजेस्टेबल, जो प्रोटीन हमारी अंदर जा रहा है तो हाईली इजिली डाइजेस्ट हो जाता है। मतलब आपका जो मेटाबॉलिज्म रीजन होता है उसको फास्ट करता है। जिसका मेटाबॉलिक जो होता है वो फास्ट, जिसका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा वो कुछ भी खाएगा तो इजिली उसका डाइजेस्ट हो जाएगा। तो यानी आपको एक ही चीज पे ध्यान देना है कि मेरा मेटाबॉलिज्म कैसे फास्ट हो, तो जो भी आप खाएंगे इजिली वो क्या हो जाएगा? डाइजेस्ट हो जाएगा, और इजिली क्या हो जाएगा? वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्लियर? चलिए तीसरा, स्टेटिन एंड वेट मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है कि प्रोटीन इन डाइट कैन हेल्प इंक्रीज फीलिंग ऑफ फुलनेस। तो क्या आप प्रोटीन जब खाते हैं तो आपको बॉडी के अंदर क्या फीलनेस होता है कि मैं भाई मेरा पेट पूरा भरा हुआ है। ओके, दिस ओवरऑल कैलोरी इनटेक, तो आप एक्स्ट्रा कैलोरी आप यहाँ पर लेंगे नहीं। ठीक है, तो ये वेट मैनेजमेंट के लिए और एपेटाइट कंट्रोल के लिए आपको बहुत फायदा करता है। क्लियर? तो ये हो गया पीडीसीए। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा क्या है? प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड एमिनो एसिड स्कोर। क्लियर? नेक्स्ट, इसका बेनिफिट्स क्या है? तो सबसे पहला ये कि हाई प्रोटीन क्वालिटी होता है। दूसरा, इजिली डाइजेस्ट होता है, इजिली। जैसे मैं एक चीज बताता हूं, अगर यहाँ पर कोई चैट बॉक्स में लिख रहा हो तो मेरे को बता सकता है कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किस चीज में मिलता है? नॉन वेज छोड़ के वेज में सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में होता है? कोई भी व्यक्ति चैट बॉक्स में लिख सकता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में होता है? अगर कोई मुझे बता सकता है। अगर मुझे सुन रहे हैं तो, क्योंकि 10 बज रहा है, फटाफट। चलिए, किसी ने रिप्लाई, ओके, किसी ने लिखा मूंग दाल और किसी ने लिखा सोयाबीन। वेरी गुड। चना, स्प्राउटेड दाल में। ओके, देखिए सबसे ज्यादा जो प्रोटीन होता है वो होता है सोयाबीन में। सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन। लेकिन सोयाबीन जो होता है, ये सोयाबीन अगर एक्चुअल में देखें, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए उसके लिए मैं सॉरी पहले से बोल देता हूं। सोयाबीन जो होता है वो सुअर का खाना होता है, सुअर, जिसको पिग कहते हैं। एक्चुअल में ये सोयाबीन जो हम खाते हैं ये इजिली डाइजेस्ट, मतलब ह्यूमन का जो स्टमक होता है, ये जो इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर इजिली डाइजेस्ट नहीं होता है। लेकिन अगर इसी सोयाबीन को अगर सुअर खाता है तो वो उसको इजिली डाइजेस्ट होती है। मतलब ये सोयाबीन जो खाना है ये किसका है? सुअर का, क्योंकि वो हाई प्रोटीन होता है, बहुत ज्यादा इसके तरफ प्रोटीन होता है। हम लोग क्या करते हैं, उसको खा तो लेते हैं, सोया स्टिक खा लेते हैं, या सोया चंक खा लेते हैं, या सोयाबीन का जो सब्जी आता है उसकी सब्जी खा लेते हैं, लेकिन वो इजिली डाइजेस्ट नहीं होता है। वो हमारे हाथ के अंदर पड़ता रहता है, पड़ा रहता है, फिर वहां पर सड़ता है, सड़ के क्या करता है, वो बॉडी को क्या करता है? नुकसान करता है। सबसे ज्यादा होता है सोयाबीन में, लेकिन सबसे अच्छा जो प्रोटीन होता है वो मूंग में होता है। ग्रीन मूंग, हरी मूंग जिसको कहते हैं। सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा मूंग जो प्रोटीन होता है वो मूंग के अंदर होता है। तो मेरा प्रिपरेशन ये होता है कि कोई भी व्यक्ति सोयाबीन ना खा के अगर मूंग खाता है तो उसको एक अच्छा और इजिली डाइजेस्टेबल उसको प्रोटीन मिलेगा। क्लियर? ओके, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर ओनली टेस्ट नो कैलोरी। क्लियर? इसके अंदर आपको टेस्ट, स्वीटनेस का टेस्ट आएगा कि भाई मैं शेक पी रहा हूं ये स्वीट है, लेकिन उसके अंदर कोई कैलोरी नहीं होता है, क्योंकि ये क्या होता है? लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसके अंदर होता है। इसलिए ये डायबिटीज, आपको पूछना नहीं है कि सर हम इसको डायबिटीज वाले पेशेंट को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, इजिली दे सकते हो। क्लियर? लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसके अंदर क्या है?
कि अगर आप शुगर ब्लड के अंदर जाता है तो आपका ब्लड शुगर बढ़ जाता है। क्लियर? तो सीधी सी बात है कि आप बोलेंगे यार इसको पी रहे हैं, इसके अंदर तो स्वीट है, तो स्वीट है तो सीधी सी बात है कि आपका शुगर क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको लेते हैं तो इससे आपका शुगर जो होता है वो फास्ट राइज नहीं होता है, धीरे धीरे होता है, लेकिन वो क्या होता है तब तक अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है। लो शुगर रिफर टू अमाउंट ऑफ शुगर अ फूड कंटेंट टिपिकल फॉर पर 100 ग्राम, whereas the GI system rank food by their effect on individual's blood sugar over time। क्लियर है? तो जो जीआई सिस्टम होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइल सिस्टम जो होता है, वो उसके ऊपर करता है कि आप क्या खा रहे हो, आप बॉडी के अंदर क्या खा रहे हो, कितना शुगर उसके अंदर से प्रोड्यूस हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है उसके अंदर बिल्कुल भी शुगर नहीं है। क्लियर? यहां पर देखिएगा ब्लड शुगर ग्लूकोज लेवल है कि हम कुछ भी खाते हैं, जर्नल नॉर्मली चाय पी लिया, तो देखिए यहाँ पर ये मेरा कर्सर देखिएगा, हाई जीआई, मतलब फटाक से आपका शुगर क्या होगा, बूस्ट हो जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर लो जीआई वाला प्रोडक्ट लेते हैं तो देखिए यहाँ पर स्लो मोशन में जा रहा है धीरे, और क्या हो जाएगा वो, धीरे 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 करके 2 घंटे के अंदर वो नॉर्मल हो जाएगा, मतलब जहां से वो शुरुआत है तो वहां पर खत्म हो जाएगी। क्लियर? लेकिन अगर आप नॉर्मल शुगर ले रहे हैं तो अचानक से आपको बूस्ट करेगा और वो बाद में क्या होगा, फटाक से वो डाउन भी हो जाएगा। तो डाउन होता है तो शुगर लो होने के चांसेस रहते हैं, हाई रहता है तो शुगर बढ़ने के चांस रहते हैं। इसलिए हमेशा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड खाने चाहिए। नेक्स्ट, सबसे अच्छी चीज कि 20 टाइप के विटामिन और मिनरल्स इसके अंदर हैं, और जो हमारी बॉडी के लिए चाहिए होता है। क्लियर? ओके, फिर से आ गए यहाँ पर, विटामिन, मिनरल्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल एंड मस्ट ऑब्टेन थ्रू योर डाइट। आपकी बॉडी के अंदर होने चाहिए माइक्रोन्यूट्रिएंट। सबसे बोलेंगे क्या होता है, तो माइक्रो मतलब एकदम सूक्ष्म, और न्यूट्रिएंट्स मतलब न्यूट्रिशन, मतलब सूक्ष्म फॉर्म में जो हमारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर इस तरह से जाने चाहिए कि इजिली डाइजेस्ट हो जाए। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने सोयाबीन का बोला कि सोयाबीन क्या हो गया, नो डाउट उसके अंदर प्रोटीन होता है लेकिन ज्यादा फॉर्म में होता है, तो इजिली डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक है? एंड एडुकेट माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लाई इन की फॉर द सस्टेनेबल हेल्थ, मतलब जितना आपको चाहिए उतना ही मिल रहा है तो आपकी बॉडी क्या रहेगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। चलिए वापस, नो एडेड सुक्रोज, 3.5 ग्राम इसके अंदर फाइबर भी होता है, नो ट्रांसफैट, मतलब कुछ भी आपकी बॉडी के अंदर मतलब फालतू की चीज कुछ भी नहीं जाएगी, इसलिए हमारा वेस्लिन क्या है, एकदम यूनिक प्रोडक्ट है। क्लियर? बेनिफिट्स ऑफ वेस्लिन शेक। अब देखिए यहाँ पर आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है, दूध में भी ले सकते हैं, नॉर्मल पानी में भी ले सकते हैं। ठीक है? ग्रेजुअली एब्जॉर्ब द ग्लूकोज इन द बॉडी, धीरे 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 ये एब्जॉर्ब होता है, पीक नहीं पकड़ता। क्लियर? दूसरा, हेल्प्स इन कीपिंग योर फुलर फॉर द लॉन्गर टाइम, मतलब आपको बॉडी के अंदर लगेगा लंबे समय तक कि आपका पेट एकदम फुल है। हेल्प इन मेंटेनिंग अ हेल्थ गट फ्लोरा, सबसे मेन चीज होता है कि आपका गट, गट मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो आपका एकदम हेल्दी और मेंटेन रहेगा। प्रोवाइडेड गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, आपकी बॉडी को जो प्रोटीन चाहिए वो प्रोटीन आपको यहाँ पर डिटेल में मिलेगा। 20 एसेंशियल विटामिन और मिनरल जो होते हैं जो अपनी बॉडी को आपको मेंटेन रखते हैं वो आपको यहाँ पर कंप्लीटली मिलेगा। क्लियर? 3 स्कूप्स मैंने बोला यहाँ पर, 3 चम्मच जो 25 ग्राम का होता है, 300 ml वाटर, 300 ml का मतलब 1 ग्लास, बड़ा वाला ग्लास, बड़ा ग्लास आप पानी ले सकते हैं या तो स्किम्ड मिल्क, दूध में भी ले सकते हैं, पानी में भी ले सकते हैं। क्लियर? ये आप ले सकते हैं, और उसके अंदर आपको क्या करना है, 3 चम्मच डालना है, थोड़ा गाढ़ा शेक बनेगा और उसको आपको पीना है। ये करना है आपको, शाम को लेना है, शाम को आपको डिनर को क्या करना है, इसको स्किप कर देना है। अब बहुत सारे लोग ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि सर मैं तो ज्यादा खाना सुबह खाता हूं, तो आप सुबह को भी स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शाम को स्किप करते हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल क्या रहता है, एक सिस्टम समझिएगा, मैं भी बताऊंगा आगे। ठीक है? उसके बाद हमारे पास कुछ प्रोडक्ट है लाइक ये आपने वेस्लिन शेक आपने समझ लिया डोजेस। अब आते हैं वेस्लिन कैप्सूल के ऊपर। तो वेस्लिन कैप्सूल के अंदर क्या क्या आता है, सबसे मेन चीज होता है गार्सिनिया कंपोजिया, ये फैट कटर है। गार्सिनिया कंपोजिया जो होता है ये फैट कटर है, फैट को आपकी बॉडी के अंदर से क्या करता है, कट कर देता है। ठीक है? ऑप्निसिया वल्गारिस जो होता है वो क्या करता है, आपके हंगर व भूख को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है? कोलियस फोर्सकोइल जो है वो भी क्या करता है, आपकी वो भी फैट कटर है, वो चाहे आपकी जितनी भी अंदर कुछ भी खाता है वो क्या करता है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? पिपरमैन काली मिर्च आप लोग जानते हैं, तो ये क्या करता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट और वेट मैनेजमेंट के लिए काम आता है। तो ये 4 चीज आपके वेस्लिन कैप्सूल के अंदर है। क्लियर?
सिंपल सा चीज है, क्या करता है सबसे मेन चीज ये करता है जो अपना आपके मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, ये इंप्रूव करता है। मेटाबॉलिज्म को अगर ये इंप्रूव करेगा तो क्या करेगा, आपका जो कुछ भी खाएंगे इजिली ये क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, कुछ भी खाएंगे उसको उसको कैलोरी को बर्न करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और आपकी भूख को क्या करेगा, ये दबा देगा, आपके अंदर स्टेमिना को इंक्रीज कर देगा, स्ट्रेंथ इम्यूनिटी को बढ़ाएगा ये, और आपके वेट को मैनेज करेगा। क्या, वेस्लिन कैप्सूल। ठीक है, लेना कब है, इसको 40 मिनट पहले, खाना खाने से 40 मिनट पहले। क्लियर। डोजेस क्या है, 2 गोली सुबह, 1 गोली दोपहर को, 1 गोली शाम को, मतलब 4 डोज लेना है। अगर 4 डोज भी नहीं ले सकते तो एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम। खाना खाने से 40 मिनट पहले, सुबह ब्रेकफास्ट से 40 मिनट पहले, दोपहर को लंच से 40 मिनट पहले, शाम को डिनर से 40 मिनट पहले। क्लियर, ये डोज हो गया। तीसरा है वेस्लिन टी। तो वेस्लिन टी को आपको अपना जो नॉर्मल टी पीते हो उसकी जगह पर क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। इसके अंदर लो कैलोरी ड्रिंक है ये आसानी से इसके अंदर सब कुछ है, आपको स्वीट भी लगेगा। ये किसी का भी मतलब हर जो भी ड्रिंक्स होता है उसकी जगह पर इसको अल्टरनेट लेते हैं। आप चाय की जगह पर अल्टरनेट कर सकते हैं, कॉफी की जगह पर कर सकते हैं, या जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसकी जगह पर कर सकते हैं, या एनर्जी बेवरेज कुछ भी पीते हैं उसकी जगह पर इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और इसको दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, जितनी बार भी आपको पीना है आप पी सकते हैं। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज आता है ग्रीन टी, ग्रीन कॉफी बीन्स, गार्सिनिया, फिर से आया गार्सिनिया कंपोजिया, जिसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, फैट कटर। कैप्सूल में भी था और इसमें भी है। फैट कटर, ये फैट कटर है। गार्सिनिया कंबोजिया क्या है, फैट कटर है, समझ लीजिए। ग्रीन टी, ग्रीन कॉफी, बहुत सारे लोग, आप लोग ने नेट पे देखा होगा, लोग ग्रीन कॉफी बीन्स या ग्रीन टी सेल करते हैं, जबकि उससे सस्ता हमारा प्रोडक्ट। क्लियर। लेमन फ्लेवर, फ्लेवर में आता है आपको। क्लियर है। और अच्छी तरह से इसको 2 से 3, जो यहाँ पर लिखा है ट्वाइस डेली। क्लियर। लेकिन आप उसको 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार भी ले सकते हैं, कोई मैटर नहीं रखता ये, लेकिन कम से कम 2 बार तो लेना है। ठीक है। ग्रीन टी, ग्रीन बीन कॉफी, गार्सिनिया कंबोजिया, सबको दिया, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, टाइम ओवर हो रहा है। यहाँ पर डोजेज देखेंगे, 5 ग्राम, 5 ग्राम मतलब 1 चम्मच, उसके अंदर चम्मच दिया हुआ है, तो 1 चम्मच आपको लेना है। 180 ml हॉट और कोल्ड वाटर। जिसको गर्म पानी में नहीं पसंद आता है वो ठंडे पानी में भी ले सकता है। 180 ml का मतलब क्या हो गया, आधा गिलास, आधे गिलास से थोड़ा सा ज्यादा, आधे गिलास से थोड़ा सा ज्यादा। क्लियर। उसके अंदर आपको क्या डालना है, 5 ग्राम आपको वेस्लिन डालना है, मस्त मिक्स करना है, आराम से सिप ले लेकर पीना है, चुस्की मार मार के, चाहे ठंडा हो चाहे गर्म। ऐसा नहीं है कि ठंडा पी लो तो एक बार में धड़ा पी है, नहीं, आराम से। ठीक है। ओके। आप क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है। आपके जो मिल्क वाली चाय पीते हैं उसको 3 से 4 बार पर डे पीना है। मैंने 4 बार इसमें लिखा है, लेकिन आप 5 बार, 6 बार भी पी सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अभी बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, ये यहाँ पर किसकी बात हो रही है, सेक की बात हो रही है, कि मार्केट में जो आता है वो स्वीट आता है, लेकिन मार्केट में जो प्रोडक्ट्स आते हैं उसके अंदर सुक्रोज मिला होता है एज ए स्वीटनर। हमारे पास जो होता है उसके अंदर सुक्रालोज मिला होता है एज ए स्वीटनर। सुक्रोज मतलब शुगर, और सुक्राज जो सुक्रालोज होता है वो आर्टिफिशियल होता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। मोर देन 7 ग्राम शुगर होता है सुक्रोज के अंदर, और इसके अंदर नो एडेड सुक्रोज, मतलब बिल्कुल इसके अंदर सुक्रोज एड ही नहीं किया होता, मतलब शुगर बिल्कुल ऐड नहीं किया होता। जो लीडिंग ब्रांड्स मार्केट में मिलते हैं उनके अंदर, उसके अंदर लेस फाइबर होता है, हमारे हमारे प्रोडक्ट के अंदर फाइबर जो होता है वो ज्यादा होता है। और पीडीसीएस से दोनों में सेम होता है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स दोनों में सेम होता है। सेक कंजक्शन प्रोग्राम होता है उनका, कंजप्शन प्रोग्राम होता है। हमारे अंदर क्या होता है, कंप्लीट होलिस्टिक प्रोग्राम होता है, मिशन स्लिम पॉसिबल होता है। क्लियर है, ये दोनों में डिफरेंस है। इजी टू इनटेक होता है, डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है इसमें। मैंने बता दिया सुक्रोज के अंदर क्या होता है, डाइसेकेराइड होता है, कंटेनिंग ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, मतलब वन टाइप ऑफ शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज शुगर। क्लियर। और जो सुक्रालोज होता है वो आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, उसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा मिला नहीं होता है। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर आर यू रेडी टू टेक स्लिम मिशन स्लिम पॉसिबल, लुक गुड फील गुड। ये डाइट चार्ट है, ये डाइट चार्ट कंपनी का डाइट चार्ट है, मेरा डाइट चार्ट अलग है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, डाइट चार्ट। क्लियर। चलिए, ओके, थैंक यू। इसको मैं हटाता हूँ। 2 प्रोडक्ट और लेने, यही 3 प्रोडक्ट नहीं लेने, आपको 2 प्रोडक्ट और लेने हैं। क्लियर, ये चीज आपको ध्यान में रखना है।
आपको दो प्रोडक्ट यहाँ पर लेने हैं और वो दो प्रोडक्ट क्या है वो भी मैं आप लोग को यहाँ पर बता देता हूँ। स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर दूसरा प्रोडक्ट है हमारा फ्लैक्स ऑयल। दूसरा प्रोडक्ट है हमारा दो वेस्लिन शेक, वेस्लिन कैप्सूल, वेस्लिन टी, तीन प्रोडक्ट आपको पता है। चौथा प्रोडक्ट है हमारा फ्लैक्स ऑयल। फ्लैक्स ऑयल सभी को यहाँ पर लेना है। क्लियर? क्या काम करता है फ्लैक्स यहाँ पर सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है, धमनियों की रुकावट को रोकता है, नसों के अंदर का फैट को जमने से रोकता है, उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करता है। सबसे मेन चीज जिसके लिए मैं फ्लैक्स ऑयल बोल रहा हूँ, शरीर की चर्बी जलाने में भूमिका निभाता है। मतलब वन टाइप ऑफ फैट कटर। बालों और नाखूनों के विकास में सहायता करता है, डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करता है और आपकी त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सिर्फ डोजेस चेंज हो गए। डोजेस क्या लिखा है, भोजन के बाद दिन में एक कैप्सूल 3 बार। इसका उल्टा कर देना है। भोजन में दिन में 3 बार लेना है, लेकिन खाना खाने से पहले। भोजन के बाद की जगह पर भोजन से पहले। क्लियर? ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। जितने भी वेट लॉस वाले को आप ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, सभी को खाना खाने से पहले, मतलब एक कैप्सूल फ्लेक्स ऑयल, एक कैप्सूल वेस्लिन कैप्सूल, दोनों आपको दे सकते हैं 40 मिनट पहले। क्लियर? दूसरा प्रोडक्ट है हमारे पास डाइटरी फाइबर। अब डाइटरी फाइबर लेना क्यों जरूरी है? सबसे पहले चीज ये है, आपको ध्यान देना कि ये क्या करता है, आपके जो पाचन तंत्र होता है, पाचन तंत्र को ये दुरुस्त करता है, उसको परफेक्ट करता है। क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो आपकी आंत के अंदर जितना भी फालतू का चीज चिपका होता है, मतलब मल, उसको साफ करने में मदद करता है। मतलब आपका जो कॉन्स्टिपेशन होता है उसको कम करने में मदद करता है। क्लियर? गैस, एसिडिटी, कब्जियत या खाना हजम नहीं होना, एवरीथिंग की प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है। और कहता है ना कि पेट सफा तो हर रोज दफा। तो फाइबर अगर आप लेंगे तो आपका पेट एकदम क्लीन रहेगा। उसके बाद जितने भी प्रोडक्ट्स आएंगे वो इजिली डाइजेस्ट होंगे, और इजिली डाइजेस्ट होंगे तो फास्ट आपको, ठीक है, ये क्या करता है, आपके डाइजेशन को और मेटाबॉलिज्म को ये रेगुलेट करता है। तो ये 5 प्रोडक्ट आपको यहाँ पर लेना है। क्लियर? तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। तो 5, अभी हम लोग जनरल बातें करेंगे। 5 प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर बताया, वेस्लिन कैप्सूल, वेस्लिन टी, वेस्लिन शेक और फ्लैक्स ऑयल और फाइबर। ये 5 प्रोडक्ट आप लोग लिख लीजिए। चाहे डायबिटीज हो, चाहे बीपी हो, चाहे मोटापा हो, और जिसको वेट ओबेज है उसको, जिसको कम करना है। क्लियर? जिसको पीसीओडी है उसको भी यही 5 प्रोडक्ट देना है, जिसको थायराइड है उसको भी यही 5 प्रोडक्ट देना है। क्लियर? अब ये जो चीज हो गई कि आप प्रोडक्ट क्या देना है, डोजेस में फिर से रिपीट कर देता हूँ। हाँ, सबसे पहले सुबह व्यक्ति उठता है, टॉयलेट जाता है। टॉयलेट जाने से पहले, टॉयलेट जाना जाता है नहीं, टॉयलेट जाने से पहले, मतलब बेड से उठ के पहला काम क्या करना है, एक गिलास गर्म पानी लेना है, उसके अंदर 1 चम्मच फाइबर डालना है, मस्त उसको हिलाना है, और हिला के क्या करना है, पी लेना है। पीना कैसे? बैठ के। बैठ के पीना, उकड़ू बैठ के, जैसे पोटी करने पे बैठते हैं ना वैसे, इंडियन टॉयलेट में वैसे बैठना है आपको, और बैठ के उसको गुड़गुड़ गुड़गुड़ पीना है। उसके बाद आपको प्रेशर आएगा, और जैसे ही आप जाओगे प्रेशर, पेट एकदम साफ। क्लियर? उसके बाद क्या करना है, 1 घंटे तक पानी पी सकते हो और कुछ भी नहीं लेना है। 1 घंटे तक सिर्फ पानी पी सकते हो और कुछ भी नहीं लेना, मतलब फाइबर लेने के बाद 1 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं लेना है। उसके बाद आपको एक कैप्सूल वेस्लिन कैप्सूल और एक कैप्सूल वेस्लिन, सॉरी फ्लैक्स ऑयल, 2 कैप्सूल लिया आपने, एक वेस्लिन कैप्सूल और एक फ्लैक्स ऑयल, दोनों को ले लिया। और उसके 40 मिनट के बाद आपने क्या कर दिया, नाश्ता कर दिया। और बीच में आपको होता तो वेस्लिन टी ले सकते। ठीक है? नाश्ता करने के बाद आपको क्या करना है, वापस चाय लेनी है। 40 मिनट बाद, नाश्ता करने के 40 मिनट बाद आपको वेस्लिन टी लेनी। क्लियर? सभी लोग डोज लिखते जाना, सीक्वेंस बता रहा हूं। दोपहर को जब लंच लेना है तो लंच के 40 मिनट बाद आपको वापस फ्लैक्स ऑयल और वेस्लिन कैप्सूल लेनी है। और लंच लेने के 40 मिनट बाद फिर से आपको क्या पीना है, टी, वेस्लिन टी। शाम को 4-5 बजे वापस आप क्या करिए, पहले टी पीजिए। उसके बाद आपको क्या करिए, 6 बजे, जो ये ध्यान रखिए, 6 से 6:30, उससे ज्यादा नहीं करना। 6 से 6:30 बजे के आसपास आपको वापस वेस्लिन कैप्सूल लेना है, वेस्लिन फ्लेक्स ऑयल लेना है। क्लियर? और 7 बजे, 7 बजे आपको शेक ले लेना है।
और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं लेना, खाली आप 40 मिनट बाद आप वेस्लिन टी पी सकते हैं, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लेना है। क्लियर? खाने के लिए मैंने आपको बता ही दिया था कि आपको फ्रूट और सलाद ये डाइट से खाना खाने से पहले लेना है। मतलब सलाद जब आप खाने बैठते हैं तो 2 प्लेट लेनी है, 1 प्लेट आपको सलाद लेना है, 1 प्लेट खाना लेना है, 1 प्लेट फ्रूट लेना है, 1 प्लेट खाना लेना है। इस तरह से सुबह के टाइम पे फ्रूट ले लो, दोपहर के टाइम पे सलाद ले लो, शाम के टाइम पे सलाद ले लो, इस तरीके से। तो इससे क्या रहेगा, ये कंप्लीट बैलेंस डाइट आपको मिल जाएगा और इससे आप एकदम हेल्दी रहेंगे। क्लियर? अब अगर किसी को थायराइड है, ठीक है, तो अगर जो डाइट ये है, ये डाइट को अगर आप उसको फॉलो करवाते हैं तो विदाउट मेडिसिन भी उसका थायराइड ठीक हो सकता है। क्लियर? नहीं हो रहा है तो उसको सप्लीमेंट्स थायराइड के दीजिए और थायराइड ठीक हो जाएगा। दूसरा, किसी को पीसीओडी है तो उस पेशेंट को आपको बताना है कि भाई तुमको पीसीओडी है, पीसीओडी ठीक करना पड़ेगा, तभी आप पतले हो सकते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। क्लियर? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। किसी को एनीमिया है तो उसको खून बढ़ाने की दवाई देनी। क्लियर बात? साथ में ये 5 प्रोडक्ट तो देना ही है, लेकिन साथ में उसको खून बढ़ाने की भी दवाई देनी। ठीक है? हेरिडेटरी है तो ये 5 प्रोडक्ट इजिली काम करेंगे, वो आसानी से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ओके? तो एवरीथिंग लगभग लगभग मैं यहाँ पर आपको जो अच्छा, अभी अब बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होता है, जनरल क्वेश्चन, कि सर आपने मुझे प्रोडक्ट दिया, आपने मुझे डाइट दिया, तो क्या मुझे ये लाइफ टाइम करना पड़ेगा? नहीं, लाइफ टाइम नहीं करना। मैंने आपको बताया कि अगर ये 5 प्रोडक्ट कोई व्यक्ति लेता है तो 3 महीने के अंदर 10 से 15 केजी वेट उसका रिड्यूस होता है। 3 महीने के अंदर 10 से 15 किलो वेट उसका रिड्यूस होता है, गारंटी के साथ। जो डाइट है वो डाइट और ये 5 सप्लीमेंट। 6 महीने लेता है तो 20 से 30 किलो वेट उसका रिड्यूस होता है 6 महीने में। या अब आप अपने कितना रिड्यूस करना वो देख लो। तो आप एक बार मोटे हो, मान लीजिए कोई लेडीज है वो 80 किलो की है, उसकी हाइट 5 फुट 2 सेंटीमीटर है, बराबर, तो उसका वेट कितना होना चाहिए? 50 केजी, बराबर। अब उसको 30 किलो वेट रिड्यूस करना है और उसने हमारे सप्लीमेंट लिया, हमारा डाइट प्रोग्राम लिया और उसने क्या किया, अपना वेट रिड्यूस किया। क्लियर? और उसने जब अपना वेट यहाँ पर रिड्यूस किया तो फिर उसका एक ही चीज आना कि सर मैं फिर से खाने लगूं कि मेरा वेट तो बढ़ जाएगा। तो उसको क्या करना? तो अगर वो सेक सेक नहीं लेना चाहती, इट्स ओके, ठीक है। उसको क्या करना है, दिन भर में 1 कैप्सूल वेस्लिन कैप्सूल लेना है, वनली 1 कैप्सूल पूरे दिन में। 1 वेस्लिन कैप्सूल पर डे का लेना है, पर डे का 1 वेस्लिन कैप्सूल और वेस्लिन टी, 2 ही प्रोडक्ट, वेस्लिन कैप्सूल वेस्लिन टी। एक, वो भी दिन भर 3 बार नहीं, एक एक बार उसको लेना है, चाहे सुबह चाहे दोपहर चाहे शाम। और बाकी जो अपना डाइट मैनेजमेंट और डाइट में बोला रहे, कभी भी उसका वेट गेन नहीं होगा, वो अपने आप को मैनेज कर सकती है। मतलब एक अगर वेस्लिन कैप्सूल ले लिया तो 3 महीने चलेगा। और चाय की तो आदत छोड़ ही देनी है उसको, कि नॉर्मल चाय की जगह पर हमको ग्रीन टी, हमारा जो वेस्लिन टी है वही उसको पीना है। क्लियर? तो आई होप कि मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाने में सफल हुआ हूँ, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करके वो मुझसे यहाँ पर पूछ सकता है। ठीक है? यस, तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। यस मैडम, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंफॉर्मेटिव सेशन। एंड डेफिनेटली मैं यही कहना चाहूंगी, काफी इंफॉर्मेटिव सेशन रहा आज का। तो जैसे कि हमने पूछा, यहाँ पे हमारे जितने भी एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं जो नोट भी कर रहे हैं, जो मैंने देखा है काफी अटेंटिव भी है, तो मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन रखा है। लेट्स सी कौन आंसर देता है इसका, ठीक है? देखा जाए कौन लकी विनर है संजय जी। यस यस मैडम, और क्वेश्चन इतना आपने बढ़िया चैट बॉक्स में आपने डाला क्वेश्चन है। लिया, इतना इंफॉर्मेटिव आपने लिया। और मैं आप लोगों को, ऑडियंस को बता दूं कि जो क्वेश्चन को ये बार बार रिपीट कर रहे थे वही उसी क्वेश्चन में से है, उसी अपडेशन में से है। तो बहुत ज्यादा आपको एकदम माइंड को स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला सवाल है, लेट्स देखते हैं यहाँ पे चैट बॉक्स में किसका जवाब सबसे पहले आता है। ठीक है, मैंने भी इधर चैट बॉक्स ओपन करके रखा है। तो सबसे पहला जो सवाल है, जो स्पेशली फॉर फीमेल के लिए जो इन्होंने बताया था, पीसीओडी। तो कैन एनीवन राइट चैट में पीसीओडी का फुल फॉर्म? चलिए हम 10 काउंट करते हैं, देखते हैं सबसे पहले किसका जवाब आता है। 1, 2,
3, 4, और हालांकि आपने 2-3 बार रिपीट भी किया और आपने नोट भी करने के लिए बोला था। 10 मिनट 5 सेकेंड हो गए। यस यस, राजेश पांडे, पॉलिसिस्टिक ओवरियन डिसऑर्डर, वेरी गुड। राहुल चल- मौर्य, पीसीओडी, पॉलिसिस्टिक चलो, ओवरियन डिजीज, वेरी गुड। सबसे पहला का नाम किसका रहा? राजेश पांडे, दूसरा राहुल मौर्य, तीसरा मनोज नहीं नहीं सिन्हा। नहीं नहीं, 3 क्वेश्चन पूछेंगे और 3 विनर होंगे। तो सबसे पहले राजेश ओके, पांडे जी का। राजेश यस, तो पांडे जी। सब आज के पहले विजेता हुआ राजेश पांडे जी। यस यस, तो राजेश पांडे जी जरा आप थोड़ा वीडियो पे आइएगा। एक जोरदार क्लैपिंग हो जाए राजेश पांडे जी के लिए। जबकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग फीमेल आंसर दे इसका, है ना। इसका मतलब है कि जो हमारे मेल पार्टिसिपेंट है वो काफी अटेंटिव है, हाँ। फीमेल आप हमें वो मत करिए, ठीक है। फीमेल पावर को यहाँ पे आपको दिखाना है, और सवाल हम ही हमारे से रिलेटेड था, और जवाब यस, हमारे। राजेश पांडे जी वीडियो पे आइए। राजेश पांडे जी, अरे, ओ मैडम उनको माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस। गुड 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 गुड। तो राजेश पांडे जी जो है ये हमारे मुंबई के क्राउन डायरेक्टर है, तो मैं भी। नाम डायरेक्टर है, यस। हाँ, यस यस, तो चलो। एक अगले कुछ सेकंड के लिए हम राजेश पांडे जी को यहाँ पे जरूर इनवाइट करते हैं। तो पहले विनर तो हो गए भाई, और राजेश पांडे जी मुंबई की ही है। आप अनम्यूट करिए अपने आप को। तो इनका प्राइस तो हम मुंबई में ही, मुंबई ऑफिस में दे देंगे, ठीक है। हम इसके सवालात जारी रखेंगे, अगले 2 सवाल। तो सबसे पहले तो यस राजेश जी, आपके इस आंसर के लिए हम बहुत ज्यादा आपको आभारी है। तो इसी तरीके से आप अपने सेल में भी प्रगति लाओगे। यस। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच एंड वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आज मैं आप आज आप विनर हो, लकी विनर हो आज। लकी सबसे विनर हो पहले कि लकीली आप सेशन में हो। सबसे पहले तो सच में लकी है कि डॉक्टर साहब का सेशन सुनने को मिला। और ये हमारी बिजनेस का खूबसूरती है कि हमें फोकट में मिलता है। फुकेट फुकेट का यात्रा भी फोकट में, और यहाँ नॉलेज भी फोकट में। और हमारे जैसे यहाँ पे जो लीडर्स हैं, जैसे हमारे डॉक्टर साहब हैं, जो नॉलेज हमें दे रहे हैं, इतनी कीमती नॉलेज है कि अगर हम उसको सही से समझें और अपने जितने भी हमारे रिलेटिव हैं, जान पहचान के हैं, लोगों को बताएं, तो कितनी बीमारियों से तो हम दूर हो सकते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम से हम दूर हो सकते हैं और अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा हमारे डॉक्टर साहब को। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच इस शानदार सेशन के लिए। और थैंक यू मैडम, ये प्लेटफॉर्म हमें चलिए, तो अवेलेबल आपका करने के जो लिए। प्राइस है वो हम मुंबई ऑफिस में होपफुली कल रहेंगे। नहीं तो फिर संडे की मीट में, या जैसे भी आपके तक पहुंच जाएगा, ठीक है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। ओके ओके। तो चलिए, अगले 2 सवाल पूछने से पहले मैं हम हमारे मेंटोर, हमारे अपलाइन मिस्टर सुरेश श्रीवास्तव सर यहाँ पे मौजूद है। उनसे जरूर हम अपडेट ले लेंगे 1 मिनट का। और अगले 2 सवाल के लिए आप लोग अलर्ट रहिए। राजेश पांडे जी तो बाजी मार गए, ठीक है। और फीमेल पावर चाहिए मुझे अभी, ओके। यस, श्रीवास्तव सर, आप आई थिंक ट्रैवल कर रहे हैं, पर स्टिल अनम्यूट कर लीजिएगा। यस सर। ओके, गुड मॉर्निंग सभी को, बहुत बहुत नमस्कार। और मैं काफी वे हूँ, इंदौर से भोपाल के लिए निकला हूँ। और अभी रात का बारिश का मजा है। बाहर बहुत बारिश हो रही है। एक बार में हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं पूरा गाड़ी में। और बस आप लोग को सबका ये है कि अपना वेट फिटनेस से बढ़ाए रखें, क्योंकि यदि आपकी फिटनेस नहीं रहेगी आपको, तो आप जैगवार का भी मजा नहीं ले पाएंगे। तो मेरा सबसे ये है कि कम एज में 45 तक सब लोग रिटायरमेंट ले लें, ताकि आप भी बड़ी लग्जरी गाड़ी है, फॉरेन ट्रिप है, और जो भी है उसका काफी इंजॉय करें। क्योंकि अब हम लोग का थोड़ा सा एज ज्यादा तो नहीं हुआ, लेकिन जिन लोग का हो चुका है वो लोग उतना एंजॉयमेंट नहीं कर सकते। तो मैं जितना भी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इस महीने तेजी से हम लोग बिजनेस बढ़ाएं। और ये वेट लॉस का बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, और इसमें 4 फ्लेवर भी है सब। वो बहुत सब जगह है यूनिक, और पूरा इंडिया के इसमें काफी स्कोप भी हम लोग को। तो सभी लोग इसके ऊपर ज्यादा करें। और मीटिंग में आप लोग प्रोग्राम में जल्दी, आप तो आते ही हैं केवल, लेकिन अपनी डाउनलाइन को भी लेके आए। तो अगली बार जब भी फ्राइडे मीट हमारी होगी,
आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम अपने 10 लोग, कम से कम 10 लोग बिठाएं, तो हम लोग जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी उतना ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। अभी जितने भी ऑफर दिए हुए हैं, हेल्थ पैक 1, हेल्थ पैक 2, उसका पूरा फायदा उठाना है। और जो 5 करोड़ पुल, 3 करोड़ पुल, 2 करोड़ पुल है, उसको मिस बिल्कुल नहीं करना है। चलिए, आपको सबको बहुत बहुत बधाई एडवांस में दे रहा हूँ। और जैसे हम लोग लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, पैसिव इनकम को ले रहे हैं, और जैगवार जैसी लग्जरी गाड़ी जो बड़े बड़े लोगों का ड्रीम्स होते हैं, उसमें हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं। तो थैंक यू। और टू मैडम, थैंक यू मैडम। गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू सो मच सर। आगे बढ़ते हैं हम, और अगला जो सवाल है वो सवाल काफी इंटरेस्टिंग है, और उसको पूछने से पहले डेफिनेटली मैं संजय जी को बताना चाहूंगी कि जो आपने, हाँ पहले सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है? तो आप लोग रेडी रहिएगा, ठीक है, जितने भी अटेंडिव पार्टिसिपेंट है यहाँ पे, ठीक है? तो आपको अभी यहाँ पे चैट बॉक्स में, ठीक है, एकदम अपने होशो हवास में, यानी कि फुल कंसंट्रेशन के साथ आपको राइट अप करना है फॉर्मूला, बीएमआई फॉर्मूला, यानी कि आप अपने वेट को कैसे, आप हेल्दी वेट में हो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। बड़ा इजी है, देख लीजिएगा सबसे पहले कौन आंसर दे रहा है। यस, तो अगले 10 सेकेंड में आपको राइट डाउन करना है, यानी कि जो फॉर्मूला है मेन फॉर्मूला, बाकी आपको कुछ मैं ये नहीं करना है, मेन फॉर्मूला, यानी कि चलो थोड़ा क्लू दे देती हूँ, यानी कि जो भी आपका हाइट है या जो भी आपका वेट है ना, किस तरीके से आप उसको कैलकुलेट करोगे जिससे आपको पता चलेगा कि यस आपका हेल्दी वेट है, यानी कि आप जो कैटेगरी में आ जाओगे, बीएमआई कैटेगरी में आ जाओगे। ये बहुत इजी है हाँ, वैसे। राहुल मौर्य। किसी का आया? राहुल मौर्य फर्स्ट। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। सुहास, में फर्स्ट मैडम है, उसका जो लिखा है राहुल मौर्य का पहला आया है। चेक कर लो वेट एक अपॉन बार। हाइट स्क्वायर। भूषण आप भी चेक कर लो एक बार, आपको मैंने कोर्स किया है, आप मुझे दिखाई दे रहे हो इसलिए। सबसे पहले किसका नाम है? मुझे यहाँ दो चार नाम दिख रहा है, एक मिनट ऊपर जाती हूँ। वो नाइट, ठीक है तो वो मेरा है, नाइट, नाइट नहीं होता, वो हाइट ही है। हाँ वही, यानी कि आप वेट डिवाइडेड बाई आपका हाइट, हाइट स्क्वायर। हाँ जी। स्क्वायर में। हम्म। राखी भी है यहाँ पे, काफी लोगों ने दिया, रोहन ने दिया है, वैशाली ने दिया राहुल है। राहुल मौर्य करके है मैम, मिस्टर राहुल मौर्य। सबसे पहले राहुल जी ने दिया। हम्म, यस। ये तो साबित कर दिया राहुल ने, मौर्य फैमिली से है तो ऑब्वियसली सही आंसर दिया आपने। और राहुल भी मुंबई से है, वो क्या रहा है ये बताओ, है? बाकी स्टेट को अभी आगे आना है, अभी अगले सवाल में। तो राहुल मौर्य आप जरा आ जाओ, अगर पॉसिबल है, माने अगर आप अपने आप को वीडियो पे प्रेजेंट कर सको। आई थिंक हमारे यंग टैलेंट है राहुल, एक जोरदार क्लैपिंग हो जाए राहुल के लिए। डिजिटल अनम्यूट कर चैट सकते हो, राहुल आपको अनम्यूट का दिखाई दे ऑप्शन रहे दिया है। राहुल मौर्य यहाँ पे? हाँ है मैडम, अनम्यूट का ऑप्शन दिया उनको। हाँ हाँ, मुझे यस मैम, गुड मॉर्निंग। ओके मिस्टर राहुल, वही दो तीन राहुल है तो मैं वही चाह रही थी यस मैम, राहुल। गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, यस राहुल वेरी गुड मॉर्निंग। चलो आपको मैं यहाँ पे फ्रंट में लेती हूँ। तो आपने एकदम सही जवाब दिया, और संजय जी को भी बताना चाहूंगी कि जब आप कैलकुलेट करने बोल रहे थे मैंने भी अपना कैलकुलेट किया, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा 24 आया, यानी कि 24 यानी कि 18.5 से 24.99 के बीच में हेल्दी वेट होता है। मैंने अभी 11 kg डाउन किया, कम किया, इसकी वजह से मैं वेरी हेल्दी गुड। वेट जी, में आई हूँ, तो आई एम सो प्राउड। ये मुझे भी अच्छा लगा। यस मिस्टर राहुल, बताए तो आज आपको कैसा फील हो यस रहा है? मैम। आपने सही यस मैम, आंसर गुड गुड सबसे पहले मॉर्निंग। दिया, तो आज के इस वेट मैनेजमेंट यानी कि इस केबीसी के सेशन में आप विनर हो। और आप रहने के लिए यस, अहमदाबाद थैंक में यू हो सो ना? मच मैम। इधर अयोध्या में? यस मैम, हमने अभी प्रेजेंट टाइम पे मैं अयोध्या में हूँ।
और हम लोगों ने बिजनेस की शुरुआत डॉक्टर सर के जस्ट बाद मेरी ही ज्वाइनिंग लगी थी। डॉक्टर सर ने ही लगाया हुआ है, तो हमारे ग्रेट अपलाइन भी हैं। और आज का सेशन जैसे मैंने स्टार्ट किया और आपने शुरुआत से ही बोला था कि लास्ट में 3 क्वेश्चन ऐसा करेंगे, तो मैंने सोचा कि कहते हैं ना, एक रीजन होना चाहिए सेशन को अटेंड करने के लिए। तो क्योंकि अभी यस, वेट मैनेजमेंट में मैं रिजल्ट भी ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने मेरे मम्मी जी का भी शुरू किया हुआ है और अभी लगभग 1.5 महीना ही हुआ है और उनका लगभग 10 kg वजन कम हो चुका है, जिसके अंदर वेस्लिन कैप्सूल, टी और शेक और फ्लेक्स ऑयल चल रहा है। वेरी गुड। तो मुझे भी इंटरेस्ट था कि आज का सेशन तो बहुत ही जबरदस्त रहेगा और 3 क्वेश्चन ऐसे क्या होंगे, तो उसमें मैं एकदम शुरू से ही कनेक्टेड हूँ कि हर चीज ये कहते हैं कि हम जब सही तरीके से पढ़ाई किए रहते हैं तो हमारा आंसर राइट आता है। और करेक्ट यहाँ पे करेक्ट। एक जो लकी विनर है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो थैंक यू सो मच मैम। चलिए, अच्छी बात है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम अपने अपने आप को श्रेणी में ले जाए। भले हमें क्या मिलेगा, हमारा हमें अचीवमेंट हमारा क्या होगा, बट हम एटलीस्ट उस श्रेणी में आने का ट्राई किए। और ये दिखाता है कि आप कितने स्टूडियस हो। ठीक है। तो आई थिंक संजय जी की जो ट्रेनिंग है वो सही में है, सही है। इसलिए बंदे ने यानी कि स्टूडेंट भी पास हो गया, यानी कि स्कॉलरशिप में आ गए। तो थैंक यू सो मच मिस्टर राहुल जी। आपका जो गिफ्ट है, थैंक यू सो मच मैम, आपका थैंक जो यू सो मच। सरप्राइज है, वो आपको समहाउ अयोध्या तक, अयोध्या यानी कि हमारे राम की नगरी में पहुंच जाएगा। ठीक है, ये कमिंग वीक में 1 वीक में आप आपके तक पहुंच जाएगा समहाउ, किसी ना किसी के द्वारा। ठीक है। थैंक यू सो मच राहुल जी। राहुल जी के लिए फिर से एक बार जोरदार क्लैपिंग। अभी जो तीसरा सवाल है वो बहुत ही ज्यादा आसान है। मैं यहाँ पे गैलरी व्यू कर लेती हूँ, देखती हूँ यहाँ पे कौन कौन है अभी। हाँ, लेकिन ये सवाल बहुत ही आसान है और मैं चाहूंगी हमारी फीमेल पावर आगे रहे। ठीक है। अभी एक फीमेल चाहिए मेरे को। इस तरीके से नहीं चलेगा, यानी कि मेल जो है ऑब्वियसली अच्छा करेंगे आगे आएंगे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे। लेकिन आई वांट इस नंबर में फीमेल्स भी अपना योगदान रखें। ओके। जो तीसरा सवाल है बहुत ही ज्यादा आसान है। आप जो वेस्लिन रेंज के ऊपर, यानी कि अभी जो ये है आंसर के हिसाब से, मतलब आपको इजी होगा। अदरवाइज आप लोगों को ये भी समझना बहुत जरूरी है, जैसे कि सर ने बताया रीजन क्या है। हमारे अनहेल्दी फूड चॉइसेस, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जेनेटिक, नो स्लीप, नो फिजिकल एक्टिविटी, ये 5 हमारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। और अगर आपको हेल्दी रखना है ना, अपने आप को वेट को फिट रखना है, तो आपको सही मात्रा में न्यूट्रिशन यानी कि हेल्दी ईटिंग रखना है, एक्सरसाइज करना है, एक्टिव रहना है, और लाइफस्टाइल यानी कि सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट आपको लेना है। ठीक है। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है। अब जो सवाल ये है कि जो हमारे वेस्लिन रेंजर्स है, जिसका आपको सेवन करना है आपके वेट मैनेजमेंट के साथ, वेट को मैनेज करना है, साथ में कौन से 2 ऐसे हेल्थ प्रोडक्ट है जो आपको ऐड करने हैं, यानी कि टोटल 5 प्रोडक्ट हो जाते हैं, जिसमें 3 वेस्लिन के प्रोडक्ट्स है, वेस्लिन रेंज, और बाकी 2 हमारे हेल्थ प्रोडक्ट है। वो कौन से है? फटाफट अगले कुछ सेकेंड में हम देखते हैं किसने सबसे पहले आंसर। हाँ, इसमें भी राजेश पांडे जी आए सर। नहीं, अभी नहीं वो एक इसमें पॉइंट ले लिए। आगे बढ़े। राजेश पांडे जी ने फास्ट दिया है, उसके बाद है भूषण साहू। चलिए, मतलब हमारी तो फीमेल, आज फीमेल ने मुझे ना खुश किया। आई एम सो सो तीसरी, यू नो मनोज जी तीसरी बार भी थर्ड आए। हैप्पी। वैसे मेल्स के लिए हम हैप्पी है, बट आप हमारी फीमेल पावर ने हमको खुश नहीं किया है। बट इसका जो रिटर्न है, यानी कि नेक्स्ट टाइम आप ज्यादा संख्या में आप जरूर विनर बने। तो यस, आई एम सो हैप्पी। हमारे भूषण, यंग टैलेंट, यूथ आइकॉन फ्रॉम छत्तीसगढ़, आपको हम यहाँ पे स्पॉटलाइट में लेते हैं। यस मिस्टर भूषण जी, जोरदार क्लैपिंग हो जाए भूषण के लिए। 2 और प्रोडक्ट हमें उसमें ऐड करना है, एक फ्लैक्स है और एक फाइबर है। यस। तो दिस इज, यस भूषण जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो एक जोरदार ताली संजय सर के लिए। वंडरफुल सेशन, थैंक यू सो मच सर। वेरी मैम गुड। मुझे लगा कि आप वो पीढ़ी के आसपास कुछ पूछेंगे करके मैं पहले से टाइप करके रख रहा था। हाँ, वो भी थे, लेकिन मैंने सोचा चलो इजी वाला पूछ लेते हैं। मैंने थोड़ा क्रेडिट दिया हमारी फीमेल को, लेकिन हमारी फीमेल ने इसमें भी वो नहीं किया। लगता है सब यस किचन मैम, में या कुछ और चीजों में बिजी है ना। जो टाइम लगा फ्लेक्स साइड और फाइबर को लिखने में वो इसलिए क्योंकि पहले उसको मिटाना पड़ा। मैंने पूरा लिख के रख लिया था जो हमारा प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड है।
मुझे लग Yes. रहा था कि ये आने वाला है करके, बट चलो, सोच था कि कम से कम एक प्राइस मुझे मिले, और शुरू से विश्वास था कि कम से कम एक तो लगेगा, और 100% लग गया। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और क्या नई एक्टिविटी हो रही है छत्तीसगढ़ में? अभी हम लोग ज्यादातर 300 पीवी क्लब को फोकस कर रहे हैं मैम, और इस महीने की शुरुआत से ही मेरी ही टीम में अच्छे अचीवर्स निकले हैं 300 पीवी के, और हम लोग एक बड़ा धमाका इस चलिए, मंथ करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑल द वेरी बेस्ट भूषण जी। आपका भी जो प्राइज है वो आपके तक पहुंच जाएगा कमिंग वीक में, ठीक है? तो फिर से एक बार थैंक एक यू जोरदार सो मच। क्लैपिंग हो जाए भूषण साहू के लिए। ओके, ओके। चलिए आगे हम क्विकली बढ़ते हैं अगले 2 मिनट में और सेशन की यहाँ पे समाप्ति करते हैं। सबसे पहले तो मैं सेकेंड टाइम राजेश पांडे जी ने जो फिर से अपना वो रखा, क्या कहते हैं, बाजी मारी, तो उसके लिए भी हम उनको धन्यवाद कहेंगे कि ऐसे अटेंटिव होना बहुत जरूरी है, ठीक है? बट दूसरी बार उनको हमने इनवैलिड करार दे दिया ताकि और लोगों को चांसेस मिले। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो भी जूम सेशन हमारे होंगे, है ना, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आपका बना रहे, है ना, आप अटेंटिव रहे, तो हम इस तरीके से करेंगे। अब देखते हैं कि इसमें कितना आप लोग अपने आप को आगे रखते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट आज का जो सेशन है वाकई में काफी इंफॉर्मेटिव रहा। एंड आप सभी को पता है कि हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट्स वन ऑफ द बेस्ट है। वेस्लिन रेंज जो है अभी काफी इसमें है, व्हाट यू कॉल, हाई सेलिंग में है। वेस्लिन रेंजेस में जो अभी हमारे शेक्स के फ्लेवर्स आए हैं, जिसमें कुल्फी फ्लेवर है ना, वेनिला फ्लेवर है, मैंगो फ्लेवर है, इवन खीर फ्लेवर भी है। तो आप लोग जरूर ट्राई करें। ट्राई करें मतलब जब ट्राई करते हो तब आपको खाना नहीं खाना है, तो रिजल्ट उसका काफी अच्छा आएगा। तो अगर इनकेस अगर आपके स्टिल अगर हेल्थ रिलेटेड या फिटनेस रिलेटेड या प्रोडक्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो आप जरूर आपके एक्टिव अपलाइन को सवाल आप क्योंकि अभी हम टाइम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, या अगर पॉसिबल रहा तो आप मेरे नंबर पे भी व्हाट्सएप कर लो, कोई कोई इश्यू नहीं है। आपको विद इन 24 आवर्स में हम कोशिश करेंगे कि आपको उसका आंसर मिल जाए, ठीक है? एंड टू एंड दिस सेशन वंस अगेन, हम डॉक्टर संजय मौर्य जी को वाकई में उनके पास काफी इन डिटेल नॉलेज है हमारे प्रोडक्ट्स के भी, एंड इवन आप कैसे अपने आप को हेल्दी रह सकते हैं। देखिए अभी भी वो अपने आप को कितने मेंटेन करके रखे हैं, ठीक है, उनके हाइट वेट के हिसाब से। और काफी वो खाने पे भी उनका काफी रहता है, कैलकुलेटिव रहते हैं। तो इसी तरीके से आप भी उनसे इंस्पिरेशन लीजिए, और डेफिनेटली हम बारी बारी इस तरीके से सेशन जरूर कराएंगे। तो संजय जी आपका वन सेकेंड फिर से एक बार थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। और आप क्लोजिंग नोट में कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मैं- मच। हाँ, क्लोजिंग नोट में ये हाँ कहना सर, चाहूंगा एक कि एक देखिए एक आज के एक सेशन में सवाल था लगभग मेरा। 92 लोग बने हुए हैं। संजय जो सर। लोग ने हैंड रेज भी किया, अगर आपकी परमिशन हो तो उनको अनम्यूट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक सिंपल सा फंडा बताऊंगा। कोई मुझे एक चैट बॉक्स में फिर से पूछ लेते हैं, कोई मुझे अगर बता सकता है कि इन पांचों प्रोडक्ट का प्राइस कितना हो सकता है टोटल, फर्स्ट, जिसको उसका डीपी प्राइस हो पता हो, फटाफट पांचों प्रोडक्ट, वेस्लिन शेक, वेस्लिन कैप्सूल, वेस्लिन टी, फ्लैक्स ऑयल फाइबर। मतलब आप यस, एक्यूरेट मनोज चाहिए सिन्हा जी या ने ऐसे लिखा ही? 5110 रुपए। क्या बात है, क्या बात है, देखिए मैडम फट करके 5110 रुपए आ गए। किसने किसने? मनोज सिन्हा जी, मनोज जी ने? ओके, मनोज सिन्हा मनोज जी जी। डायमंड डायरेक्टर है, 5110 रुपए उन्होंने टोटल मार दिया, टोटल फटाफट। हाँ ठीक है। वो आपके साथ रहते हैं ना, इसके लिए। यस, मनोज जी के लिए एक जोरदार क्लैपिंग हो जाए। वेरी गुड। हाँ जी, आप ओके बताइए ओके क्या ओके ओके। कहना चाह रहे थे आप? हाँ। मैं एक चीज जो कहना चाहता हूँ, देखिए सबसे पहली चीज ये है कि जितने भी लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, कुछ ना कुछ उनको मिलेगा। जो चले जाएंगे वो ठीक है, उनका कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रुके हैं तो समझिएगा। अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर 5% वाला है, या 8% वाला है, या 12% वाला है, या ब्रोंज डायरेक्टर, अगर वो व्यक्ति 30 मोटे व्यक्ति को ढूंढ लेता है, सिर्फ 30 कोई भी व्यक्ति अगर 30 मोटे ओबेस व्यक्ति को ढूंढ लेता है और उसको ये प्रोडक्ट देता है, क्योंकि गारंटी 110% 100% है, क्लियर, कि अगर आप उसको देते हो, तो एक सिंपल से बात समझिए, 5110 में लगभग लगभग आपका मान के चलिए 160 पीवी के आसपास कुछ होता है, 160 या 170 पीवी के आसपास होता है इसमें एग्जैक्ट, क्लियर। और हम्म। अगर देखें 30% तो 17 तिया 51, आपका 5100 पीवी हो जाता है 30% पे।
30% पे आपका इतना हो जाता है। मतलब जितने की प्राइस है उतना ही आपका पीवी हो जाता है, 5110 पीवी, 5110 पूरा आपका पीवी हो जाता है 30% पे। क्लियर। और वो व्यक्ति अपना अपना फास्ट ब्रॉन्ड डायरेक्टर मेंटेन कर सकता है, या ऑलरेडी ब्रॉन्ड डायरेक्टर है तो टीम बिजनेस बिल्डिंग बोनस के साथ, टीम बिजनेस बिल्डिंग बोनस के साथ वो व्यक्ति यहाँ पर एक अच्छा और हैंडसम इनकम ले सकता है। क्लियर। सिर्फ आपको करना क्या है, ये 5 प्रोडक्ट ध्यान रखना है, जो डाइट बताया उस डाइट को ध्यान रखना है, और क्या करना है, 30 मोटे व्यक्ति को ढूंढना है, और ढूंढने में भी आप खाली नजर घुमाएंगे ना, मार्केट में जाएंगे तो 30 व्यक्ति मिल जाएंगे। बस अब तो ये है कि आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए कि जब आप उसको बता रहे हैं तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए कि वो व्यक्ति उस चीज को सुने और आपसे अट्रैक्ट हो। गारंटी 110% नहीं, आप 1000% गारंटी दे सकते हो, 1000% उसको आप गारंटी दे सकते हो। यस, एब्सोल्युटली। क्लियर। यस। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे प्रोडक्ट में दम है, और प्रोडक्ट का 110% रिजल्ट मिलता है। देखिए मैं अभी बताता हूँ, जैसे अभी ये राहुल है, राहुल ने अपनी मम्मी के ऊपर ट्राई किया डाइट और सप्लीमेंट। सप्लीमेंट में उसने 3 ही सप्लीमेंट दिए, वेस्लिन से कैप्सूल, वेस्लिन शेक और एक फ्लेक्स ऑयल, 3 प्रोडक्ट। और 3 प्रोडक्ट में 1 महीने के अंदर 7 से 8 किलो वेट उनका रिड्यूस हुआ, सिर्फ 1 महीने में। तो मतलब ये इतना फास्ट रिजल्ट है। लेकिन क्या है कि आप उसको ईमानदारी से देते हो, उसका एक फॉलोअप लेते हो, स्ट्रॉन्ग फॉलोअप। करना क्या है, एक डायरी लेनी है, ऐसी डायरी लेनी है। क्लियर। ऐसी डायरी लेकर आपको क्या करना है, पेशेंट का नाम लिखना है, उसका मोबाइल नंबर लिखना है, उसकी उम्र लिखनी है, उसका वेट लिखना है, उसकी हाइट लिखनी है, और क्या क्या सप्लीमेंट दिए वो लिखना है। टोटल 30 पेज पे 30 पेशेंट, और इसको क्या करना है, रोटेशन में ले लेना है। और जब इसको आप रोटेशन में ले लेते हो कि मतलब भाई कोई पेशेंट का खत्म हो गया तो दूसरे ऐड कर दो, मतलब इसको क्या करना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। मतलब आप जो टीम वर्क कर रहे हो उसको तो करना ही करना है, लेकिन ये 30 पेशेंट यूं समझ लीजिए कि आपके 30 कस्टमर है परमानेंट। और इसको अगर आप लेकर चलते हो, इसको मेंटेन करके चलते हो, तो कभी भी आपको साइड मेंटेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप साइड मेंटेन हो जाएगा। कभी भी आपको एलओबी की जरूरत नहीं पड़ेगी, एलओबी आपका उतना आएगा। मतलब मिनिमम आपका 15 से 20 हजार का चेक किसी भी लेवल पे, चाहे वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो, सिल्वर गोल्ड, कोई भी, मिनिमम 20 हजार का चेक आपका रखा हुआ है, सिर्फ 30 मोटे पेशेंट पे। कोई पेशेंट कोई भी हो, मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि अगर आप ये ओबेस, जैसे क्योंकि आज का सब्जेक्ट था हमारा मोटापा, तो मोटापे के ऊपर अगर आप 30 मोटे पेशेंट ढूंढ लेते हैं तो आपका ब्रॉन्ज डायरेक्टर मेंटेन हो जाता है। 30 मोटे पेशेंट ढूंढ लेते हैं तो आपका एलओबी में जहां कम पड़ रहा है वहां पर आप करके आप उसको एलओबी काउंट कर सकते हो। कोई लेवल छूट रहा है तो उस लेवल को आप मेंटेन कर सकते हो उसी पेशेंट से। तो आपकी बहुत सारी चीजें यहाँ से कनेक्ट हो सकती है, सिर्फ क्या करना है, उसको कनेक्ट करना है आपको अपने बिजनेस के साथ। यस, अच्छी सोच रखना है। दूसरी चीज कि कुछ आपके इनएक्टिव जो पार्टनर्स हैं, जो पहले 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कर सकते हैं, या कोई ऐसे पार्टनर है जिनको शर्म आती है प्लान दिखाने में, उनको ये चीज बोल सकते हैं, भैया वेस्टेज में कोई प्लान नहीं दिखाना, 30 पेशेंट लेकर आओ, 20 हजार रुपया कमा के जाओ। सिंपल सा फंडा, 30 पेशेंट लाओ और 20 हजार कमा के ले जाओ। तो इससे क्या होगा, उसको ये रहेगा कि नहीं यार, मेरे को किसी को प्लान के लिए कन्विंस नहीं करना, पेशेंट ढूंढना तो हो जाएगा। काम करना तो आप किसी भी तरीके से को इंक्रीज कर सकते हो, अपने पीवी को एनहांस कर सकते हो। बस तो ये है कि आपकी थॉट प्रोसेस तो पॉजिटिव होनी चाहिए और परफेक्ट होनी चाहिए। तो आई एब्सोल्युटली। होप कि मेरी बात लोगों को समझ में आई होगी। ये मैंने आपको बिजनेस बढ़ाने की एक टिप्स दी है। बाकी जो हम नेटवर्किंग कर रहे हैं, नेटवर्किंग तो हमको करना ही करना है। जो हमारा जो 8x8 का प्लान है उसको हमको फॉलो करना ही करना है। लेकिन न्यू बिगिनर्स के लिए ये सबसे बेस्ट है कि अगर वो इसके ऊपर काम करते हैं तो डेफिनेटली, लेकिन इसके लिए नॉलेज होना जरूरी है। जैसे आज मैंने दिया, ये यूट्यूब पे मैडम रख देंगी, सब जगह आ जाएगी। तो इसको अगर आप करते हैं तो 110% आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, पेशेंट भी ठीक होगा, उल्टा आपको दुआएं भी मिलेंगी, और हो सकता है कि वही पेशेंट आपके साथ बिजनेस में जुड़ जाए और आपके साथ मिलकर काम करना चालू। तो कैसा है कि हमारे वेस्टेज के अंदर की प्रोडक्ट को खाओ और खिलाओ। तो खिलाओ किसको, पेशेंट को खिलाओ, क्योंकि वहां पर इमीडिएट रिजल्ट मिलता है। क्लियर। तो चलिए, थैंक यू एवरीवन। और संडे को मैं मुंबई में हूँ, घाटकोपर में, अगर कोई मुझसे मिलना चाहता है तो घाटकोपर में मिल सकता है मुझसे। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। सर हेलो। यस सर, थैंक यू सो भूषण मच। जी, आप सर ने अभी जो, क्या भूषण जी कुछ बोलना चाह रहे हो? मैम मैं ये पूछ रहा था, मेरा बीएमआई कम है, मुझे कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करना चाहिए?
सर आपकी हाइट कितनी है और आपका वेट कितना है? सर मेरा हाइट 5 फीट और 7 इंच के आसपास, 7। 5 फुट 7 इंच के आसपास। तो आपका सेंटीमीटर में कितना हुआ? 170 है सर, कुछ एक मिनट। कितना हुआ सर? देख के बताऊं सर? हाँ, 169। 169। ओके, और आपका वेट कितना है? 55। 85? 55? 50। 55? बहुत कम है, बहुत कम है। आपको बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा सर। वही तो सर। सप्लीमेंट खाइए, स्पारना खाइए, कोलेस्ट्रॉल खाइए, फोलिक आयरन खाइए, एलोवेरा खाइए, नूनी खाइए सर। जी सर, ठीक है, बेस्लिन बेस्लिन शेक भी ले सकता हूँ क्या सर, खाना खाने के बाद? ले सकते हैं, ले सकते हैं, ले सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक खाना खाने के बाद आपको लेना है, और शेक मतलब खाना आपको खाना अनिवार्य है, ठीक है। ठीक। ओके मैम। हाँ जी। ओके ओके, चलिए, मैं थैंक आपको यू और वेरी भी मच। फोन पे हम लोग बात करते हैं, एक दो टिप आपको और भी देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ओके हम अभी ओके। कम किए तो हमें पता है, लेकिन बड़ा भी कैसे हो उसका भी रीजन है मेरे पास, तो मैं बताऊंगी कि आप वो सब खाइएगा तो आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। ओके जी। मैम। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कनेक्टिंग हियर। एंड समय काफी हो गया है, इसलिए हम इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। किसी का कोई भी सवाल रहेगा जरूर आप लोग कनेक्ट रहिए ऑनलाइन, और नेक्स्ट फ्राइडे कुछ और इंफॉर्मेटिव सेशन हम लोग प्लान करेंगे। एंड ऐसे ही आप अपना अटेंडेंस बनाए रखें, और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्लोजिंग हमारी जो है वो 3 गुना ज्यादा होनी चाहिए। हमारी जो वेल्थ ऑफर है, हमारे जो पूल है ना, 5 करोड़, मिनिमम 5 करोड़ जो हमारे ब्रॉन्ज डायरेक्टर, सिल्वर, गोल्ड है, मैं चाहूंगी कि आप लोग अभी ये महीना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 1 मंथ हमारे पास ग्रेस पीरियड था, तो आप लोग अगर नहीं किए तो कोई बात नहीं, और जिन्होंने किया उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो इस महीने, ये जुलाई मंथ में आपको मिस नहीं करना। आप 5 में आ सकते हो, या 3 में आ सकते हो, या 2 में आ सकते हो, यानी कि 5 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़। आप किसी ना किसी एक सेगमेंट में अपने आप को जरूर शामिल करिए, आपके लेवल के हिसाब से, आपके बेस लेवल क्वालिफिकेशन के हिसाब से। और वेल्थ पैक जरूर अपना खरीदें, यानी कि खुद का सेल्फ वेल्थ पैक आपका होना जरूरी है। टीम को करवाते हो तो दैट इज वेल एंड गुड। फर्स्ट टाइम में आपको 1200 का प्रॉफिट भी हो जाता है, सेकेंड टाइम से फिर उनको खुद को मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये दोनों चीजों पे ध्यान दीजिए, यानी कि जो कंपनी ने हमें ऑफर्स दिए हैं उसका हमें भरपूर मात्रा में फायदा लेना है। एंड बाकी नेटवर्क पे अपना ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारा नेटवर्क स्ट्रक्चर, जैसे भी बॉडी स्ट्रक्चर सही रखने के लिए हमने क्या क्या करना चाहिए वो बताया सर ने, है ना। सर को थैंक यू सो मच। लेकिन नेटवर्क स्ट्रक्चर भी अगर हमारा हेल्दी रहेगा, उसको भी खुराक देनी है टाइमली, यानी कि पीवी आनी चाहिए, यानी कि नए लोग हमारे ग्रुप में आने चाहिए, तब जाके हमारा नेटवर्क जो है वो स्ट्रांग रहेगा। और जब नेटवर्क स्ट्रांग रहेगा, हेल्दी रहेगा, तो हमारा लेवल भी बढ़ेगा, और हमारे बोनस भी आएंगे, और बढ़ती क्रम में आएंगे, ठीक है। तो इस पे हमें फोकस करके इसमें काम करना है। तो आई होप आप लोगों को आज का सेशन काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा, और आप सारे टेक्निक, सारे तरीके आप जरूर फॉलो करें, अपने एक्टिव अपलाइन से जरूर कनेक्ट रहें, और इस क्लोजिंग को हमें 3 गुना ज्यादा रिजल्ट लाना है इस क्लोजिंग में, और अपने आप अपने लेवल को एटलीस्ट एक लेवल ऊपर लेके जाना है। उसके लिए जहां भी कहीं भी जो भी जरूरत रहेगी, हम लोग कनेक्ट रहेंगे, कोर मीटिंग करेंगे, ग्रुप मीटिंग करेंगे, फिजिकल मीट करेंगे, सब कुछ स्टार्ट है। तो हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट रह के हम अपने ग्रोथ को आगे बढ़ाएंगे। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड गुड नाइट, विश यू वेल्थ। रात में सोने से पहले, यानी कि नींद ना आए और आपके सपने आए जो आपको चाहिए वेस्टिज से, है ना, मिनिमम 3 आपके जो ड्रीम है, या आपके लग्जरी कार है, या आपके घर है, ड्रीम हाउस है, या आपको फॉरेन ट्रिप जाना है, आपको कितने लाख का चेक चाहिए, या आपका यूसीडी मिनिमम है ना, इसमें आपको एक डेट डालने हैं और उसको लगा लेना है। अपने एक्टिव अपलाइन को भी भेजना है, हमसे भी शेयर करिए अगर रीचेबल है तो उस पर हम लोग काम करेंगे, तो दैट उसको अचीव करना हमारे लिए सबसे बड़ा हमारा टारगेट है, ठीक है। तो अभी सोने से पहले जरूर अपने टारगेट बना लीजिए, सो दैट यही जो फ्यूल है वो आपको दौड़ाएगा। जैसे कार में फ्यूल रहता है, कार आगे बढ़ती, वैसे ड्रीम जो है वो हमारा फ्यूल है जो हमें दौड़ाएगी। तो मैं चाहूंगी कि आपके ड्रीम्स और ज्यादा स्ट्रांग रहे, स्ट्रांग बने, और उस पर आप लोग फोकस जरूर करें, क्योंकि सेशंस तो होते रहेंगे, लेकिन हमारा ग्रोथ अचीवमेंट भी हमारे को बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये विश मेरी तरफ से आप सभी को रहेगा कि आप अपने ग्रोथ पे बहुत जल्दी जाए, आप अपने सपनों को बहुत जल्दी पूरे करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सो मच, यस।